न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक फील्ड है जहाँ पे हिप्नोसिस का बैकग्राउंड लेके दो जन थे, जिनका नाम है रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। इन दोनों ने मिलके एनएलपी का पूरा फील्ड बनाया। अराउंड 90s के अंदर ये बहुत फेमस हुई। अभी इन दोनों का बैकग्राउंड ये है कि ये लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अपने फील्ड में। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ा है, तो उसकी मॉडलिंग की। मॉडलिंग बेसिकली साइकोलॉजी या कोई भी फील्ड में क्या होती है कि वो इंसान के जो बिहेवियर्स है, उसके जो माइंडसेट है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे आप सीखो वो स्टेप्स, और फिर आप मॉडल करो अपने लाइफ में या दूसरों की लाइफ में, सो दैट आप भी वैसे रिजल्ट्स लेके आ पाओ। सो जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बैंडलर, ये दोनों है लेफ्ट पे। जो जो थोड़े मोटे हैं वो जॉन ग्रिंडर है, लेफ्ट सॉरी रिचर्ड बैंडलर, उधर जॉन ग्रिंडर है। उन्होंने मिलकर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बनाई। लेकिन एक चीज ये है कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम उनके लाइफ के 10 साल एटलीस्ट स्पेंड किए मिल्टन एरिक्सन के साथ। अभी मिल्टन एरिक्सन एक हिप्नोटिस्ट थे। मतलब वो एक्चुअली में एमडी थे जो दवाई भी दे सकते थे, लेकिन इवेंचुअली ही वेंट इनटू हिप्नोसिस। और मोस्टली अपने सब्जेक्ट्स या अपने जो पेशेंट्स होते थे उनको हिप्नोसिस के थ्रू वो क्योर करते थे। अभी मिल्टन एरिक्सन की एक बात बोल दूं कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, अपना अभी विराट कोहली है सोच लो, फिर बास्केटबॉल में कोई बोलेगा कि जॉर्डन था, वैसे है, ठीक है। तो हिप्नोसिस में आज भी मिल्टन एरिक्सन को एक अलग ही स्टेटस मिला हुआ है कि वो ऐसे एक इंसान थे जो बहुत बड़ा काम करके गए थे। आप लोगों ने साईं बाबा की स्टोरी कहीं ना कहीं पे सुनी होगी कि वो कुछ करते थे तो लोगों को मतलब फिजिकल कुछ क्योर हो गया, ये हो गया। तो 70s में साइकोलॉजी के फील्ड में मिल्टन एरिक्सन का ऐसा यूएसए में नाम हो गया था कि वो इंसान कोई भी केस, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी खाली उसको कुछ आधा घंटा दे दो, सॉल्व कर देगा। कि कोई इंसान जा रहा है डिप्रेशन में, और आधे एक घंटे में कुछ ऐसी बात हो गई, फिर बाहर निकल गया, क्योर हो गया। सो ही वॉज समथिंग। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल इन हिप्नोसिस और साइकोथेरेपी में एक्चुअली मिल्टन एरिक्सन को बहुत सारे लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की है। लेकिन ये तो जो इंसान आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने एक्चुअली में मिल्टन एरिक्सन के साथ 10 साल 12 साल स्पेंड किए साथ में। जहां पे मिल्टन एरिक्सन को वो जो थेरेपी देते थे, थेरेप्यूटिक जो प्रोसेस करते थे या फिर क्वेश्चनिंग करके, उनके जो आइडियाज है, उनके जो कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने ट्राई किया कि कुछ ना कुछ करके वो एक स्टेप्स बनाए। उनमें से दो फील्ड निकली। एक है एनएलपी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हिप्नोसिस का एक फील्ड बन गया जिसको बोलते हैं एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, जो बेसिकली हिप्नो एरिक्सन से आता है। विच टॉक्स अबाउट अगेन लैंग्वेज एंड वो सब, वो कभी और दिन जाएंगे। लेकिन आप समझो कि एनएलपी का बहुत बड़ा हिस्सा हिप्नोसिस में से भी आता है। इसी वजह से बहुत सारी थेरेप्यूटिक टेक्निक भी निकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे नॉट ओनली आप अपने आप पे उनको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। हम लोग आगे जाएंगे। फिर कुछ सालों बाद जैसे बिजनेसमैन में या फ्रेंड्स में होता है, उन दोनों का झगड़ा हो गया। और फिर केस चला कि क्योंकि एनएलपी का बहुत ब्रॉडली नाम हो गया था तभी, और बुक्स मिलती थी, लोग प्रोग्राम्स करते थे, तो एनएलपी का कॉपीराइट किसके पास रहेगा, ये करके फाइट चालू हो गई। और इवेंचुअली रिचर्ड बैंडलर ने वो केस जीता, जो भी होगा स्टोरी। और आज रिचर्ड बैंडलर एनएलपी का बैनर यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर जॉन ग्रिंडर ने भी अपना, जैसे सब हैक्स होते हैं, ठीक है, लॉज में भी सब ना कुछ होता है, तो उन्होंने निकाला नया एक फील्ड जिसका नाम है न्यू कोड एनएलपी। हम लोग आज दोनों का कंबाइंड बात करेंगे, लेकिन जॉन ग्रिंडर ने एक नया अपना खुद का फिर से स्टार्ट किया, न्यू कोड एनएलपी, क्योंकि उनका नाम जुड़ा था ऑलरेडी इन चीजों से। न्यू कोड एनएलपी में लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए, क्योंकि सोचो कि ये 80s में बनी है फील्ड, 80s 90s में। अभी 2010 के आसपास कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूरो साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्निक सबको मिली होती। सो न्यू कोड एनएलपी जो बनाया गया, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल ऐड कर दिया। क्योंकि आज भी देखोगे मैं कुछ टेक्निक शेयर करता हूँ कि आप हाथ को ऐसे करो, या फिर आईज को मूव करने से बहुत सारी फिजियोलॉजी की और ब्रेन की कनेक्शन है। सो न्यू कोड एनएलपी में कुछ ऐसी टेक्निक्स ऐड की गई जो बेसिकली इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का भी यूज करती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें मजा आता है और आप डिसाइड करते हो कभी एनएलपी सीखूंगा, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरे पास से ही सीखो, अगर मैं करूंगा करूंगा, लेकिन कहीं से भी सीखोगे, लेख से, बुक से, कहीं से, सो यू नो कि क्या आपको पकड़ना है। आपको बेसिक एनएलपी तो कहीं पे कोई बुक में मिलेगी, लेकिन आप न्यू कोड भी ऐड कर सकते हो जहां पे एक्चुअली में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। सो एनएलपी का पूरा फील्ड बन गया। अभी लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर गए। आज मैं आपको क्लियर एक पिक्चर दूं कि दो ग्रुप्स बटे हुए हैं दुनिया में। एक ग्रुप बोलता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 100% अच्छे से काम करती है,
और एक ग्रुप है वो बोलते हैं कि ये फेका फेकी, ये मार्केटिंग का ये एक वेज है। ये क्यों होता है मैं बोल दूं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। कोई बोलेगा 50,000 दे दो, मैं आपको लेवल 1 NLP लेवल 2 करवा दूंगा। लेकिन उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड के मॉडल को समझा नहीं है। वो क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन उन्होंने जो देखा था उसको देके आपको दे रहे हैं। सो दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड, और स्पेशली इन हिप्नोसिस। इसी वजह से बहुत सारा NLP जो सिखाया जाता है ना, वो ऐसा कुछ सिखाते हैं जो एक्चुअली में NLP है नहीं। फर्स्ट, इसी वजह से इसका नाम थोड़ा बहुत खराब है। दूसरा है कि हर एक हिप्नोसिस, NLP, CBT, कोई भी आप टेक्निक देख लो, उनके कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो बोलते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कुछ लोगों को उसका मॉडल पसंद नहीं होता तो वो लोग नहीं करते। मैं इस तरफ हूँ जहां पे मैं हिप्नोसिस सिखाऊं। मैंने सबकॉन्शियस माइंड का मॉडल समझा है, और इसीलिए मैं NLP का एक्चुअली में जो कोर वैल्यू, जो कोर चीजें हैं जो समझने जैसी, वो मैं समझता हूँ कि हाँ ये टेक्निक्स अप्लाई होगी तो एक्चुअली में काम करती है। एंड देर आर पीपल हु आर एक्चुअली अप्लाइंग दिस इन अ लॉट ऑफ, स्पेशली मार्केटिंग में, क्योंकि NLP का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हम बात करेंगे आगे, उसमें लोग करते हैं और बहुत अच्छे से काम करती है। जो लोग सही से सीख नहीं सकते, या फिर उनको कोर नहीं है हिप्नोसिस या ये अनकॉन्शियस माइंड का, उनको थोड़ा बहुत मॉडल जमता नहीं है, दोज आर द पीपल हु आर लाइक NLP प्रैक्टिशनर्स। दूसरा क्या है कि NLP का कोई रेगुलेशन नहीं है इंडिया में। मतलब समझो कि आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है कि ये करो। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि एक दो कोर्स कर लेते हैं और फिर अपने आप को NLP प्रैक्टिशनर तो बुलाते हैं, लेकिन वो फिर वो केसेस लेने लग जाते हैं, ट्रॉमा वाले, साइकोथेरेपी करने लग जाते हैं। इसी वजह से साइकोलॉजी का जो पूरा बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने NLP लेट से नहीं सीखी, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। फर्स्ट, कि एक इंसान जो 2 हफ्ते कोर्स कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि वो ट्रॉमा हील करेगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा, जिसने डिग्री ली है, काम किया है, तो उन लोगों को लगेगा ये बेकार चीज है, नहीं है। दूसरा है कि अगेन जैसे मैं बोला, उनके पास कोर साइकोथेरेप्यूटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो समझा भी नहीं पाते कि अगर ये काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। दैट इज वाई इफ यू गो ऑनलाइन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, मेरी इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हो, आई फील न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज अ वेरी गुड फील्ड। एक आपका, अगर आपको साइकोलॉजी से इंटरेस्ट होगा, किसी को खुद के चेंज में होगा, किसी को होगा कि नहीं मैं दूसरों को कैसे समझूं, किसी को होगा कि मैं दूसरों को हेल्प करूं, तीनों वे में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट स्टार्ट। आप कहीं से भी बुक पकड़ लो, आप कोर्स कर लो, लेकिन आई थिंक अगर आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है भी या नहीं भी है, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। सो आपने समझा कि ये दोनों जनों ने मिलके NLP का पूरा इन्वेंशन किया, लेकिन हम बात करेंगे अभी कि NLP एक्चुअली में है क्या। मतलब NLP की बात कर रहा हूं मैं, नाम बहुत कैची है, देखो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लेकिन ये बेसिकली है क्या। तो आपको पहले मैं तीनों वर्ड्स का ये बात बोलूं। न्यूरो, न्यूरो मतलब ब्रेन, या फिर माइंड, या फिर माइंड रिलेटेड, मतलब न्यूरो वो है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। अभी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं इसको समझने में, उन लोगों को लगता है कि लैंग्वेज से दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करें। इतना नहीं है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज मतलब हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है, मतलब खुद को भी अगर चेंज करना है तो अपनी माइंड की लैंग्वेज को समझना है। सेंसेस कौन सी है, सबकॉन्शियस माइंड। सो इन ब्रॉड वे लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज मतलब खाली बात करना। एंड प्रोग्रामिंग मतलब आपके ब्रेन को लैंग्वेज के थ्रू, मतलब आपके ब्रेन की लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम कैसे किया जाए। अगेन ये दोनों मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, इसी वजह से इसका नाम, और इन्होंने बहुत पैसे कमाए, तो उन्होंने नाम भी ऐसा रखा था एटलीस्ट कि लोगों को ऐसे अलग लगे एज वेल एज ये चीज हो, लेकिन नाम बन गया। लेकिन अगर आप छोटे टर्म में इसको समझो तो ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पे कम्युनिकेशन, क्योंकि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की बात आती है NLP में, एज वेल एज अपने खुद के डेवलपमेंट में आपको ये चीज हेल्प करती है, जहां पे आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, एंड आपका लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज भी आती है, उससे इन दोनों चीजों में इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली अ वे और अ प्रोसेस टू ईदर इन्फ्लुएंस योर सेल्फ, योर माइंड, टू डू सम पॉजिटिव चेंजेस, या फिर कुछ लोग नेगेटिवली भी यूज करते हैं, और टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। लेट से मार्केटिंग में आपको सेल्स करना है, आपको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में कुछ यूज करना है। NLP का बहुत सारा, जैसे पिकअप आर्टिस्ट आपको पता होगा, जैसे USA में ज्यादा होते हैं, जो रात को मतलब निकलेंगे और गर्ल्स को पिकअप करते हैं, पटाते हैं, वैसा सब। तो उसमें 90s में NLP का बहुत सारा यूज हुआ है। और बहुत सारे पिकअप आर्टिस्ट ने जिन्होंने बुक्स लिखी है ना, जो अच्छे, जो फेमस हुए थे, जिनकी बहुत सारी कॉपीज भी की है, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे NLP की कोई ना कोई टेक्निक की बात करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है फील्ड में। दो तरीके के आपको लोग मिलेंगे, जो आपको खाली कमेंट में
कहीं पे पोस्ट में या फिर कहीं पे बोलेंगे ये काम करता नहीं करता, और दूसरे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में फील्ड में टेस्ट किया होता है और फिर बातें करते हैं। दोज आर द पीपल यू नीड टू हियर, इवन दो वो पिकअप आर्टिस्ट है, उसका पास्ट जो भी है वो इंसान जैसा भी है, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेस्टेड है इन एनवायरमेंट विच इज वेरी लाइकली टू सक्सीड। इसी वजह से एनएलपी का फिर वाइडली यूज बहुत सारे एरियाज में होता है। आज आज जैसे मैं बोला आपको, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में जाएंगे हम लोग, लेकिन बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कोई भी। अभी एनएलपी में से आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जहां पे विल पे आप जो भी इमोशनल स्टेट ला, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और वो एग्जाम देने जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस इश्यू हो रहा है, या फिर उसका प्रेजेंटेशन है तो वो बोल नहीं पा रहा, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो आपको पहले प्रोग्राम करनी पड़ती है, सो दैट जब भी आप इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या लेट से एग्जाम में हो, एक पर्टिकुलर खाली टच करोगे बॉडी पे या एक वर्ड कीवर्ड बोलोगे, तो वो फीलिंग कॉन्फिडेंस की आपको आने लग जाती है। सो अगेन इट कैन बी यूज फॉर दैट। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है। एक स्टोरी, थोड़ा साइड नोट में जाऊंगा। एक क्रिकेटर था, मैं अहमदाबाद जब भी काम करता था, मैं अहमदाबाद में था वेलनेस स्पेस पे, वहां पे जो सर थे वो एनएलपी सीखे हुए थे, गुंजन सर के करके। और एक क्रिकेटर था जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, मतलब रणजी ट्रॉफी मतलब समझो कि टेस्ट क्रिकेट जो इंटरनेशनल है इंडिया का, उसके एक नीचे, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं। वो बोलता है कि दो चीज हो रही है, एक तो स्कोर अच्छा स्टार्ट मिलता है फिर नहीं हो रहा, और सेकंड है कि एक बॉलर है, वो बॉल कैसा भी डाले लेकिन वो डालने आ जाए तो पता नहीं, मैं मेरा माइंडसेट खराब हो जाता है, क्या होता है मैं आउट हो जाता हूँ। तो सर ने जो मैंने ये आपको टेक्निक बोली ना, तो ब्रीदिंग के साथ लिंक किया वो कॉन्फिडेंस को, ऐसा प्रोसेस उनको 2-3 बार करवाया। जयराज कुछ रेस कर रहे हैं, बाद में करते हैं। सो उन्होंने कुछ ना कुछ वे में उनको वो करवाया लिंक। लेकिन मैच थी ना उसके सुबह, प्रैक्टिस के टाइम पे फिर से वो बॉलर था, उन लोग के सामने मैच था, सर को फोन किया कि सर फिर से ऐसा हो रहा है। तो सर ने फोन पे 2 मिनट के लिए, ये प्रोसेस कभी कभी लंबा करवा सकते हैं लेकिन क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करते रहे थे उनके साथ, 2 मिनट के लिए एक छोटा सा ब्रीदिंग प्रोसेस और वो कीवर्ड वाला जो मैं बोल रहा हूँ करवाया। जैसे ही करवाया, उसने फोन रखा, ये हो गया, उस दिन उसने सेंचुरी मारी। तो कभी कभी आप स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें अप्लाई कर सकते हो जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये, और ये बात मैं स्पोर्ट्स की कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं पे भी परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी यू हैव टू परफॉर्म, प्रेशर है, काम चल रहा है, फोकस करना है, तो फोकस प्रेशर तो हर जगह होता है। सो फ्लो स्टेट में जाना, वो सब जो प्रोसेस होते हैं उसमें एनएलपी का यूज हो सकता है। थर्ड इज इजीली, जैसे मैं बोल रहा हूँ, काउंसलिंग। एनएलपी में कुछ टेक्निक्स है जो फोबिया में हेल्प कर सकती है। एनएलपी में कुछ टेक्निक्स है जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव चीजों के लिए कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स है जहाँ पे मेमोरीज पे भी काम कर सकते हैं, पास्ट के ट्रॉमा वमा ये सब। तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं पे ये चीज अप्लाई होती है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज, आप अभी जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात आती है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप एंड लीडरशिप हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, कि लोगों को कैसे अपनी बात मनवाना है, कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज, कैसे आपको उनको, दूसरा बहुत बड़ा है क्या, उनको कैसे समझना है, वो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। सो एनएलपी इज अ वेरी बिग फील्ड जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन यूज टू चेंज एटलीस्ट अ फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ। एंड दैट टेक्स मी टू कि ये ब्रॉडली क्या 3 चीजें आप सीख सकते हो। यहाँ पे आप फोटो जो देख रहे हो वो मिल्टन एरिक्सन का है, उनका मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आगे बात करूंगा उनके बारे में और ये क्या है। तो जो मैं मिल्टन एरिक्सन की बात कर रहा था वो ये है, जो बड़े हिप्नोसिस में नाम था। सो पहला तो है कि आप माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कुछ ऐसी थियरीज है एनएलपी में दैट फर्स्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर माइंड, या फिर दूसरे लोगों का। क्योंकि अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, वो हो जाए रिलेशनशिप में हो, नेगेटिवली कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि ये नेगेटिवली भी यूज होता है, लेकिन सेल्स में हो, लेट्स से आपको आपके सेल्स बढ़ाना है, लेट्स से आपको किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग करना है, हर एक जगह पे एट सम लेवल आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि माइंड काम कैसे करता है, आपका खुद का, दूसरों का। सो एनएलपी में बहुत अच्छी थियरीज है जो आपको माइंड एक्चुअली में कैसे काम करता है हमारा, उसके मॉडल दिए हुए हैं। सो इट इज अ वेरी गुड वे टू यूज। सो खाली वो समझने से आपको बहुत सारी समझ आ सकती है दुनिया की, खुद की। सेकंड मैंने रेपो लिखा है। रेपो बेसिकली है कि इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि आप कैसे दूसरों के साथ एक रेपो बिल्ड करो, सो दैट आपका जो आउटकम है वो आप अचीव कर पाओ। अभी ये आउटकम हो सकता है कि आपको सेल करना है कोई, या आउटकम हो सकता है जहां पे आपको बॉन्ड इंक्रीज करना है, या आउटकम हो सकता है कि आपको आपकी बात मनवानी है किसी से, वॉट एवर दैट इज। द फर्स्ट स्टेप जहां पे कोई आपकी बात मानेगा वो होगा जब आपका एक रेपो हो। हाँ, कुछ लोग अथॉरिटी फिगर के सामने, सब अगर समझो टीचर है, कोई पुलिस है, तो मान लेते बात,
वो एक अलग स्टोरी है, अथॉरिटी का एक इन्फ्लुएंस अलग है माइंड के ऊपर। लेकिन ये बात हो रही है कि अगर एक इक्वल या आपसे कोई थोड़ा बहुत सुपीरियर इंफीरियर है, उनको कैसे आप एक लूप में ला सकते हो। थर्ड इज बेसिकली पर्सनल चेंज। अब ये तीनों चीजों में मिल्टन एरिक्सन को मैंने इसलिए रखा है सामने क्योंकि ही वॉज अ मास्टर। थोड़ा मैं उनका बैकग्राउंड दे दूं। वो जब भी जन्म लिए थे 70s 60s 50 नहीं, बहुत 30s 40s में होंगे। उनको पोलियो था, और वो टाइम पे पोलियो का जैसे अपने को अभी मिलता है वैक्सीन, तभी वैसा कुछ था नहीं। तो वो मोस्टली बचपन में चल नहीं सकते थे, तो बेड पे थे। और वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन्होंने जब भी ग्रो किए तो मोस्टली वो चल नहीं पाते थे ना, तो वो ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने अपने कजिन्स को, अपने भाई बहनों को एकदम छोटे से बड़ा होता हुआ अपनी आंखों के सामने बेसिकली देखा है समझो। और सबको ऑब्जर्व करने की उनको अच्छी स्किल्स थी। पोलियो की वजह से एक फिजिकल चीज आ गई प्रॉब्लम, लेकिन उनको एक वर्ल्ड का, स्पेशली ह्यूमंस की बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन्स, कभी ये गुस्सा कर रहा है कभी नहीं कर रहा, वो बहुत ही बचपन से उनको समझ थी, क्योंकि ही वॉज ऑब्जर्विंग दिस वर्ल्ड बिकॉज ही कैन नॉट मूव। तो उनके पास और तभी फोन या रील्स तो थे नहीं कि स्क्रॉल करेंगे, तो ही हैज टू लुक फॉर समथिंग आउटसाइड हिम। टीवी भी तभी होगा, उतना नहीं होगा, आई डोंट नो। बट दैट इज हाउ ही डेवलप्ड अ स्किल वेयर ही कुड रीड पीपल वेल। और फिर उसी वजह से फॉर सम रीजन उन्होंने ऐसी एक लैंग्वेज या ऐसी बातें डेवलप की जिसमें वो ये खाली, देखो हिप्नोसिस दो स्टाइल की होती है। एक होती है कि वो बोलता है कि ये हाथ देख, सांस अंदर ले, वो डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं। और दूसरा फॉर्म जो मिल्टन एरिक्सन ने डेवलप किया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप हिप्नोटाइज हो रहे हो। वो अपने लैंग्वेज ऐसी बात करते थे, उनकी कभी बात और करेंगे। बट ही बिकम अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग। और बहुत सारे उसके उनके जो केसेस है, उसमें क्या होता था कि एक इंसान आएगा बोल रहा है कि मेरे को सिगरेट का एडिक्शन है, और मिल्टन एरिक्सन उसको स्टोरी स्टार्ट कर देंगे बोलना कोई पेड़ की, पेड़ को कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अनकॉन्शियसली स्टोरीज के थ्रू, मेटाफर्स के थ्रू, और क्योंकि वो इंसान को या माइंड को इतना अच्छे से समझते थे, वो उसके सब कॉन्शियस माइंड को वो जो मैसेज पहुंचाने था कि भाई सिगरेट छोड़ दे, वो पहुंचा देते थे, और इंसान को पता भी नहीं चला, उसको भेज दिया। और कल से उसको पीने का मन नहीं हो रहा। बहुत सारे, ये जब भी मरने वाले थे उसके पहले जब भी कुछ ईयर्स थे जहां पे वो जा नहीं सकते थे, तो जैसे लोग उनके जैसे दरबार बैठता है ना, जैसे साईं बाबा का था, वैसे साइकोलॉजिस्ट दूर दूर से उनके पास आके बैठते थे, 50 100। और वो उनको बैठ के उनकी केसेस की बात करते थे, लेकिन उन स्टोरीज में भी कुछ ना कुछ साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस करते थे। तो एक साइकोलॉजिस्ट लिखता है कि मैं समझ नहीं पाता था कि ये क्या कर रहा है, ये स्टोरीज क्यों हमें बता रहा है, ये कर रहा है। कुछ लोग तो सो जाते थे। लेकिन मिल्टन एरिक्सन की ये सब सुनने के बाद 10 12 साल बाद जब भी वो एक कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो बोल रहे अचानक मैं चल रहा हूँ और मुझे उनकी स्टोरी का एक लाइन याद आ जाता है। और वो लाइन समहाउ ऐसा कुछ क्लिक करता है मेरे माइंड में कि वो मेरे माइंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सोचो 12 साल पहले एक स्टोरी सुनाई थी जो आज भी उसको सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस कर रही है, और उसका एक प्रॉब्लम एक साइकोलॉजिस्ट का सॉल्व होता है। सो ही वॉज कुछ अलग ही इंसान थे, लेकिन ही वॉज मास्टर इन 3 थिंग्स। जैसे मैं बोला, ये तीनों चीजें, लोगों को चेंजेस करवाना, लोगों के साथ वो रेपो बिल्ड करना, क्योंकि रेपो होगा तो ही उनका सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करेगा। एंड देन अंडरस्टैंडिंग द माइंड, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको माइंड को समझने में ये हेल्प करती है। सो बेसिकली ये थोड़ा ब्रॉड आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एनएलपी का। अभी मैं आपको पूछने वाला हूँ कि ये तीन आपने फील्ड देखी, कि एक तो है कि एक थियरी हो सकती है यहाँ पे, कि माइंड से रिलेटेड एनएलपी की थियरी, या फिर एक टेक्निक हो सकती है रेपो की, जो हम बात कर सकते हैं रेपो बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। तीसरा है कि पर्सनल चेंज में कैसे यूज हो सकता है ये। सो आप लोग प्लीज मुझे चैट में बताओ कि हम लोग आज कौन सी पर्टिकुलर तीनों में से कौन सी चीज के ऊपर जाए। क्या आपको चाहिए कि मैं रेपो बिल्डिंग की बात करूं, क्या आपको एक थियरी सीखनी है एनएलपी की जो माइंड रिलेटेड है, या आप लोग बोलो पर्सनल चेंज की, तो पर्सनल चेंज की कोई टेक्निक की बात करेंगे। अगेन ऐसी टेक्निक या ऐसी चीज होगी जो आप आज से कर पाओगे, या फिर हो सकता है आपको बैकग्राउंड चाहिए। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स भी आपको हेल्प करूंगा। कोई बोल रहा है रेपो, पर्सनल चेंज मोस्टली आ रहा है आई थिंक। मेरे को भी लग रहा था कि पर्सनल चेंज ज्यादा आएंगे, लेकिन देखते हैं। थियरी कोई बोल रहा है, थियरी तो थोड़ी बहुत आएगी वैसे भी, क्योंकि पर्सनल चेंज की बात होगी ना, तो थियरी में जाएंगे हम लोग। तो मोस्टली पर्सनल चेंज है, तो हम उसमें जाते हैं। 2 सेकंड मेरे को दे दो। ओके। ओके। सो पर्सनल चेंज में पहले मैं ब्रॉडली आपको बता दूं, अभी मैं थोड़े बंद करता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। पर्सनल चेंज में बहुत सारी टेक्निक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम अपने खुद को खुद से खुद कर पाओ, और दूसरा है कि दूसरे लोगों को हेल्प कर पाओ। मतलब ये सीख लो और फिर दूसरों पे कर पाओ, लेकिन खुद पे नहीं कर सकते, आपको कोई बाहर से चाहिए।
और फिर होता है थेरेप्यूटिक, जो थेरेप्यूटिक में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। सो हम लोग पर्सनल चेंज की एक बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो समझते हैं थोड़ा बहुत मॉडल एनएलपी में पर्सनल चेंज का ये है कि कुछ प्री सपोजिशन है। मतलब एनएलपी कोई सीखने जाएगा ना, तो जैसे भगवत गीता मान लो या कोई भी और रिलीजन मान लो, उसमें कुछ चीजें होती है जो बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये है ही, मतलब ये सत्य है, और ये इससे बाहर आप सोचो मत, ये तो है ही। और जो लोग उन रिलीजन या उन पर्टिकुलर चीजों में बिलीव करते हैं, वो लोग फिर मान लेते हैं कि ये सच है। वैसे ही एनएलपी में कुछ प्री सपोजिशंस दिए जाते हैं कि आपको पहले से सपोज करना है, प्री सपोज कि ये तो है ही है, इसके बाहर मत सोचो। ये आप अगर समझ लोगे, फिर कोई भी टेक्निक करोगे तो काम करेगी। वैसा तो मैं पहले एक दो प्री सपोजिशन की बात करता हूँ। तो एनएलपी में पहले तो प्री सपोजिशन ये है, या पहले से माना हुआ है, कि हम सबके सबकॉन्शियस माइंड के पास एटलीस्ट सब वो रिसोर्सेस है जिससे हमारे जो भी साइकोलॉजिकल इमोशनल वैसे प्रॉब्लम्स है, फिजिकल में मैं नहीं जा रहा, वो सॉल्व हो सकते हैं। मतलब अगर समझो मेरे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है जो बोल रहा है कि सर मेरे को डिप्रेशन है, वो कितना भी बोल दे कि ये हील नहीं होने वाला, मैं कितना भी मान लूं, लेकिन यू हैव टू बिलीव दैट उनके माइंड के पास एटलीस्ट वो सोल्यूशन कहीं ना कहीं पे है। इट इज जस्ट दैट वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आया या फिर उनके लाइफ में अप्लाई। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्री सपोजिशन क्या है कि हम सबके पास हर एक वो रिसोर्सेस है सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे आपके लाइफ में वो चेंज आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, स्पेशली माइंड या ब्रेन में। अभी ये क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का मेरे को बोलेगा कि मैं सर कॉन्फिडेंट नहीं, मैं बहुत बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा लो है। लेकिन उसी लड़के ने कभी ना कभी एक सेकंड के लिए तो कॉन्फिडेंस फील किया होगा, राइट? हो सकता है एग्जाम में ना किया हो, लेकिन अपने फ्रेंड के सामने जब भी वो लेट से कोई कैरम की गेम जीत गया था, तभी तो उसको कॉन्फिडेंस फील हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके माइंड में वो स्टेट नहीं है इमोशनल, उसके माइंड में वो है, लेकिन वो इतना इनफ ऊपर नहीं आ रहा। छोटा ऐसा इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट योर माइंड हैज ऑल द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, कोई डिप्रेशन में है तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे रहेगा। हो सकता है एक फनी रील देख ले या एक पिक्चर देख रहा है तभी 15 मिनट वो हंसे। सो इट इज नॉट दैट कि उसके ब्रेन के पास वो एबिलिटी नहीं है, इट इज जस्ट दैट वो अभी डोमेंट है या फिर अंदर है। सो फर्स्ट, बिफोर गोइंग इन टू पर्सनल चेंज, अंडरस्टैंड। ऐसे तो 9-10 प्री सपोजिशन है, लेकिन हम लोग एक दो में जाएंगे जो पर्सनल चेंज रिलेटेड, ठीक है। एवरीबडी, इसी वजह से आप मेरे लॉन्ग वीडियोस में सुनोगे मैं बोलता हूँ कि हम सब, हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर एक वो रिसोर्सेस है जिससे आप हील हो सकते हो। बिकॉज मैंने वो मान लिया है, और वो अगर आप अपने लाइफ में या किसी को हेल्प कर रहे हो वो मान के चलोगे तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वो बिलीव नहीं करोगे तो वैसे भी आप एक रॉन्ग नोट पे स्टार्ट कर रहे हो जहां पे आप मान ही नहीं रहे हो कि चेंज होगा। सो पहला एक लिख के कहीं पे लिख लो प्री सपोजिशन के, एवरीवन या फिर हम सब के या किसी के भी पास हर एक वो रिसोर्सेस है जिससे उनके लाइफ में वो बेहतर वो चीज आ सकती है। फर्स्ट। सेकंड, एक छोटा मॉडल है, ये जो पूरी एनएलपी में जो मैं थियरीज की बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि कोई भी आपको अगर चीज स्किल मास्टर करनी है, वो हो सकता है बाहर की, लेट से कोई कवर ड्राइव सीख रहा है, या फिर कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई लेट से पबजी खेलना सीख रहा है, वट एवर दैट इज। सबसे पहले होती है कॉन्शियस माइंड के भी बाहर। अब ये थोड़ा बहुत समझना कि पहले आपको कॉन्शियसली भी नहीं आता। इसका मैं एग्जांपल लूंगा एक गाड़ी का सीखने से, ठीक है? गाड़ी या बाइक या साइकिल तीनों पकड़ लो। आप लेट से पहली बार कोई व्हीकल सीख रहे हो, तो पहले दिन पे आपको कोई सिखा रहा है कि ये देख यहाँ पे गियर है ऐसे कर, यहाँ पे ब्रेक है ऐसे डाल, ये ऐसे घुमा, ये ऐसे कर। और पहले दिन पे आपके कॉन्शियस माइंड में को भी नहीं पता था कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अभी आपका कॉन्शियस माइंड सीख रहा है। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, उसमें उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हमने। फिर आता है रेपिटेशन, कि आप कॉन्शियसली 2-3-4 दिन करोगे ना, फिर आपको पूछेंगे ना कि थर्ड गियर कैसे पड़ता है, आप बोलोगे ऐसे नीचे जाओ, ऐसे ऊपर जाओ, चुप करो। मतलब अभी आपके कॉन्शियस माइंड में वो अभी धीरे धीरे क्या बोलते हैं, रेपिटेशन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका फ्रेंड आपको हाथ करके से बोले अरे वो देख, आप बोले वो ध्यान देने दे, गियर ये हो गया, ब्रेक ये हो गई, तो जितना फिर रेपिटेशन होता है ना, जो कॉन्शियसली आपने सीखा था वो सब कॉन्शियस होने लग जाता है। जैसे अगर आपने गाड़ी चलाई है बहुत सालों से, आपको बताओगा आज आप गाना सुनते सुनते ऊपर नीचे देखते देखते भी पहुंच जाओगे। और कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता रास्ता कहाँ पे क्या निकल गया, आप ऑटोमेटिक टर्न ले लिया, ऑटोमेटिक ब्रेक लग गई, वो सब। हाँ, एक्सीडेंट होते हैं आज भी, लेकिन मोस्टली लोग और गाने सुन के सब कुछ करके फोन भी उठा लिया, सब कर लिया, कभी कभी बाजू वाले को बोलना पड़ता है आगे तो देख नीचे क्या देख रहा है, बिकॉज इट बिकेम अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस। सो एनी स्किल
इट कैन बी अ एक्सटर्नल स्किल लाइक ड्राइविंग, या आपके जो अंदर चेंज करने हैं। हो सकता है आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, हो सकता है आपको ज्यादा हैप्पी होना है, हो सकता है आपको जो भी फील करना है वो अगर आप ज्यादा अभी फील नहीं कर पा रहे, तो अंडरस्टैंड कि आपको एक कॉन्शियस रिपीटिशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो डीप जाएगा। लेकिन लेकिन वो कॉन्शियस रिपीटिशन कम हो सकता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड है, उसमें हो सकता है आपको हर रोज हैप्पीनेस जैसी कोई फीलिंग नहीं आए। दैट इज वेयर अ ट्रांस स्टेट, जहां पे जैसे मैं कुछ रिलैक्स करवाता हूँ या फिर इमेजिन करवाता हूँ, या फिर अगर आप बेस्ट, ये तो देखो वीडियोस से होता है। वीडियोस में एक तो इंस्टाग्राम पे 15 मिनट की लिमिट मिलती है, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल सकता। तो मैं फटाफट जाता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, लोगों को चाहिए स्पेस मिले, टाइम मिले। तो वो एक है। दूसरा है कि लाखों लोग देख सकते हैं पोटेंशियली, हो सकता है कोई 1000 लोग ही देखे, लेकिन लाखों लोग देखने का चांस है। इसी वजह से बहुत वेग होता है, मतलब एकदम स्पेसिफिक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल सेशन की तरफ जाओ किसी के पास, तो वो आपको टाइम लेके आपके प्रॉब्लम रिलेटेड प्रोसेसेस करवाएगा। एक दूसरा है कि आप खुद ट्रांस स्टेट्स में जा सकते हो। अगर अभी आपको नहीं पता कैसे जाना, तो मैं फटाफट एक साइड नोट पे आपको एक मेरा वीडियो दिखा देता हूँ, एक रिकमेंडेशन है कि वहां पे आपको एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक मिनट। हिप्नो, यूट्यूब पे जाओ। तो अगर आपको ट्रांस स्टेट में पहले तो जाना सीखना है खुद से, तो आप जा सकते हो। मेरी चैनल है, दिख रही है स्क्रीन, मेरा क्रोम दिख रहा है आप लोगों को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओके। सो पहला मेरा एक रेकमेंड, ये इसलिए इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वैसे भी सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर उतने वीडियोस अच्छे देखे भी नहीं है। तो आप पहले तो अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला जो वीडियो है सेल्फ हिप्नोसिस वाला, ये वाला वीडियो देख लेना सेल्फ आप लोग। ये लर्न सेल्फ हिप्नोसिस इन हिंदी करके, जहाँ पे मैंने पूरा वो चीज समझाया है इन टर्म्स ऑफ के आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो आप अगर एक कोई भी पर्सनल चेंज की टेक्निक करते हो ना, स्पेशली इमेजिन या फिर एनएलपी की कोई भी टेक्निक होगी, क्योंकि एनएलपी का साइंस क्या है, उसमें आपको ट्रांस स्टेट में लेके नहीं जाता। लेकिन अगर आप देखो कि कोई भी चीज आप अगर ये वाले स्टेट में जाके करते हो जो ये वीडियो में समझाइए, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप अगर एनएलपी जानते भी हो या आगे सीखोगे, या जो मैं अभी समझाऊंगा, ट्राई करना। इवन दो ये लोग बनाई गई है कि आप अलग स्टेट में, अलर्ट स्टेट में से करो, लेकिन ट्रांस स्टेट में ज्यादा फास्ट होती है। दैट इज वॉट आई थिंक, दैट इज वॉट नाउ साइंस ऑल्सो सेज। थोड़ा साइड ट्रैक जाता हूँ। ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है ना, वो प्रोसेस है जहां पे आप रिलैक्स हो रहे हो, इमेजिनेशन यूज कर रहे हो। ये आता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसको बोलते हैं नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन, एनएसडीपी, जिसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई। नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन मतलब आप कंप्लीटली स्लीप में नहीं गए, जो रात को सो जाते हो और डीप रिलैक्सेशन में जाते हो, राइट? ये है कि ऐसे प्रोसेसेस जो आप सोए बगैर एक्टिवली कुछ कर रहे हो मन में, या नैप ले रहे हो या कुछ भी, लेकिन आप सोए नहीं हो लेकिन डीपली रिलैक्स्ड हो। ये प्रोसेसेस बोल रहे हैं, अभी साइंस बाहर आ रहा है कि नॉट ओनली आपको, आपके बॉडी को, आपके अब आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, एंजाइटी है, उसके लिए आपको फर्क अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाहर आपकी जो स्किल्स है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, वो भी इंप्रूव करते हैं। एज वेल एज ये जो एनएसडीपी, जो ये जो पूरे स्टेट्स है, स्पेशली हिप्नोसिस जैसे, जहां पे आप कुछ इमेजिन भी कर रहे हो, वो वाले स्टेट आपको कोई भी स्किल या वो जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसके आपके ब्रेन में चेंजेस करने में ज्यादा जल्दी हेल्प करते हैं, ज्यादा डीप हेल्प करते हैं। क्योंकि एक चीज है, अगर आप रिलैक्स्ड हो ना, और आप इमेजिनेटिव, एक पॉजिटिव इमेजिनेशन में दो चीज हो रही है। एक तो रिलैक्सेशन में आपका माइंड बॉडी रिलैक्स्ड है, आप कभी भी एंशियस होके रिलैक्स तो हो नहीं सकते। तो आप फाइट एंड फ्लाइट में तो हो नहीं, आप एक रिलैक्स स्टेट में हो, और वैसे स्टेट में एटलीस्ट जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है चेंज होने की, नए न्यूरॉन्स बनाने की, पुराने डिलीट करने की, वो बढ़ जाती है, एज कम्पेयर टू जब भी आपकी बॉडी जब भी एक फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में है। जैसे थेरेपी सेशन में भी होता है, बहुत सारे लोग एक नेगेटिव स्टेट में आते हैं डिप्रेशन में, तो वो उनको कितना भी अच्छा कुछ इमेजिन करने बोलो वो नेगेटिव ही फील करते हैं, राइट? वो डिप्रेस्ड। वैसे वाले स्टेट वैसे भी बहुत अच्छे नहीं है आपके ब्रेन के लिए टू चेंज समथिंग, क्योंकि जब भी आपको एक बिहेवियर लर्न करना है, नया सीखना है, ऐड करना है, वो इमोशन हो या बिहेवियर, लिटरली आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स डिलीट होंगे, कुछ नए बनेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आपकी ब्रेन की एबिलिटी है टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिलीट ओल्ड पाथवेज। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, वो एनएसडीपी एनहांस करता है।
इवन तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और बहुत सारी चीजें करती है कभी और। मेरा वो अभी मैंने अनाउंस किया मालूम 3 घंटे वाला, उसमें मैं ये चीज की डीपली और ज्यादा बात करने वाला हूँ। लेकिन कभी बात करेंगे। सो एक तो है कि एनएलपी के प्रोसेसेस हो या फिर हिप्नोसिस के, तो वैसे भी ट्रांस में आएंगे। तो ये सेल्फ हिप्नोसिस जैसा प्रोसेस करके अपने आप को रिलैक्स करके इमेजिनेटिव स्टेट में जाके करो। अगर आपका माइंड ज्यादा अलर्ट है, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो एक चांस होगा। मेरा आवाज कम आ रहा है आप लोगों को? तो एक चांस होगा कि आप लोग डायरेक्टली ये करो, लेकिन फर्स्ट एंड ओनली रिकमेंडेशन इज पहले डीप एक रिलैक्स स्टेट में, इमेजिनेटिव स्टेट में जाओ, फिर ये करो। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्टली करो, क्योंकि डिजाइन एनएलपी की टेक्निक्स वैसे भी इसी से हुई थी। आप लोगों को आवाज सही से आ रही है कि धीरी है? क्योंकि किसी का कमेंट है तो मैं ब्रॉडली सुन लेता हूँ। सो वन थिंग ये हो गया। तो आपने पहले तो थोड़ी बहुत चीजें समझी कि कैसे एक पर्टिकुलर आ रही है, ठीक है, मतलब जो भी थे आपके उसमें प्रॉब्लम होगा कि whenever you think about any personal changes in your brain, it starts with conscious effort जो अनकंफर्टेबल होगा। देखो गाड़ी चलाना पहले दिन और अकेले चलाना बहुत हेक्टिक लग सकता है, ये करो वो करो। तो इट इज बिकॉज इट इज अननोन, कॉन्शियसली एज वेल बहुत डिफिकल्ट लगता है। फिर धीरे धीरे जब ये वो रिपीटिशन होते हैं, फिर वो अनकॉन्शियस होता है। तो सबसे पहला लर्निंग ले लो कि रिपीटिशन इज अ फ्रेंड। वो जो है स्किल सीख रहे हो या इमोशन सीख रहे हो या थिंकिंग स्टाइल सीख रहे हो, जितना ज्यादा एक स्टेट रिपीट होगा आपके लाइफ में, उतना ज्यादा वो आपका ब्रेन वो पाथवे बनाएगा, उतना ज्यादा वो फिर ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप नहीं फॉर एग्जाम्पल रिपीट करते उतना, तो वो कभी कभी वो इनफ पाथवेज ही नहीं बनते सो दैट वो नेचुरली बने। इसी वजह से एक टर्म आपने सुना होगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट, जैसे बोलते हैं कि फेक इट टू मेक इट। वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि वो स्टेट्स में जाते जाओ, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको एफर्ट कॉन्शियस नहीं करना पड़ेगा, आपका सब कॉन्शियस चालू हो जाएगा। जैसे आज मुझे गाड़ी में बिठाओ तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्या करूं या करूं, ऑटोमेटिक पैर जाएगा गियर पे, गियर जाएगा, जा रहा हूँ, ब्रेक लग गई। सो वो जाने से पहले मुझे 1000 बार रिपीटेशन करने पड़े। सो इफ यू आर समवन लेट से जिनको पर्सनल चेंज करने हैं, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, अच्छे इमोशंस चाहिए, इनफ रेपिटेशन होने चाहिए। अगर आपके लाइफ में वो सिचुएशन आज नहीं है, तो सबसे इजी सोल्यूशन मैंने एक बताया, सेल्फ हिप्नोसिस वाला, कि सेल्फ हिप्नोसिस में जाओ और वो स्टेट्स को फील करो, इमेजिन करो, मेमोरीज को वो फील करके आ जाओ, चलेगा? फिर नहीं करो तो जितना ज्यादा वो स्टेट में आप जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा लॉन्ग रन में होगा। कभी कभी ये होता है कि आप 10-15 दिन करो ना, आपको फर्क पता नहीं चले, और 10-15 दिन के बाद फिर से आप थोड़े नेगेटिव रहो, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद अचानक से वो चेंज हो जाता है। और फिर आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते वो सेल्फ हिप्नोसिस या ऐसे कोई प्रोसेस की वजह से हुआ, क्योंकि उसको कभी कभी टाइम लगता है आपके अनकॉन्शियस में जाने से, क्योंकि ऑलरेडी आपके नेगेटिव चीजें जो आपको चेंज करनी है उसकी भी प्रोग्रामिंग है, तो टाइम लगता है। बट दैट इज वन सजेशन। अब मैं जाता हूँ एनएलपी की एक टेक्निक जो आपको हेल्प कर सकती है ऐसा कोई पर्सनल चेंज करने में। अभी इसमें भी मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है कि आप कोई भी इमोशन या कोई भी एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट को कभी भी आपको चाहिए तभी आप ऊपर ला सकते हो। मतलब लेट्स से आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है कहीं पे, तो आप कुछ करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लेट्स से कि आप थोड़े बहुत हैप्पीनेस फील करना चाहते हो, तो वो हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाएगी। सो वो करना है। और सेकेंड ऑप्शन है कि कुछ थॉट रिलेटेड करना है, जहां पे आप अपने थॉट्स को कम कर पाओ, नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप कर पाओ। तो दोनों में से आप लिख सकते हो, इमोशंस या थॉट्स, यू टेल मी एंड आई विल टीच यू दैट। डेली डेली सेल्फ हिप्नोसिस तो रोज ही करो, चाहिए तो अलग अलग चीजों पे करो। थॉट्स, इमोशंस, 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 थॉट्स, अरे मिक्स आ रहा है ये तो। दोनों, कोई बोल रहा है दोनों, अरे मेरे 11:30 बजने वाले, थोड़ा तो ये मिक्स आ रहा है। एक काम करता हूँ, मेरे पास अगर पोल आ जाए तो मैं पोल ही मार देता हूँ, रुक जाओ। मेरे को जूम में जाना पड़ेगा। पोल क्रिएट, ई या टी लिख रहा हूँ, ठीक है मैं। आप खाली इमोशंस या थॉट्स, मैं फटाफट कर रहा हूँ ये इसलिए, और ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, आप लोग सिलेक्ट कर लो। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, तब तक मैं भी थोड़ा, मैंने एक पोल डाला हुआ है, ई या टी है। पोल में आंसर आप दे दो, लॉन्च कर रहा हूँ। ओके। इमोशन आ रहा है, अरे
ये तो स्टॉक मार्केट जैसा हो रहा है, नीचे जा रहा है। ओके चलो इमोशंस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। सो इस टेक्निक को बुलाते हैं एंकरिंग। मतलब अगर आपको फ्यूचर में इसके ऊपर और डिटेल में सीखना है तो आप बोल सकते हो, आप सर्च कर सकते हो एंकरिंग के बारे में गूगल पे या यूट्यूब पे, ठीक है। एंकरिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट जो मैं करने वाला था वैसे भी शेयर। आपने मेरा एक वीडियो अगर नहीं देखा, एक मेंटल लॉ ऑफ एसोसिएशन पे मैंने बात की है, जहाँ पे बोला जाता है कि आपका माइंड एसोसिएट करता है आपके एक्सपीरियंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की थी जिसको स्ट्रेस होता है तो आटा खाना का मन होता है। जैसे कुछ लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, कोई जैसे बोलता है कोई रो रहा था आइसक्रीम खाने लग जाता है, कोई स्ट्रेस में तो ज्यादा पानी पीता है वैसे। तो ये एक यूएसए के साइकोलॉजिस्ट का केस है, जिनसे मैं होलोग्राफिक मेमोरी रेजोल्यूशन करके एक टेक्निक है वो सीखा था। उनका केस है, ठीक है। तो उनको एक लड़की मिली थी जो अपने लड़की नहीं बोलूंगा, 40s में थी, जो अम, आटा खाती थी कच्चा। मतलब उसको स्ट्रेस हो जाए ना तो वो आटा खाएगी। अभी आप लॉजिकली देखोगे ना कि स्ट्रेस में चलो कोई इंसान पानी पी ले, कोई सिगरेट पी ले, आटा कौन खाता है, वो भी कच्चा, राइट। लेकिन वो बोलती है कि जब भी स्ट्रेस होता है ना तो वो ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स आता है, आई कैन नॉट स्टॉप इट। और उसको पता नहीं कब, वो बोलते हैं मैं बचपन से करती हूँ। सो कुछ ना कुछ होगा बट आई डोंट नो। सो वो जो थेरेपिस्ट है उसको वो लेके जाता है प्रोसेस के अंदर, और वो ट्रेस करता है मेमोरीज को, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो उसको वो मेमोरी याद नहीं थी, लेकिन याद आती है कि वो होगी 7-8 साल की, और उसने कुछ मस्ती की थी तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा, और मारने के बाद उसको खाना नहीं दिया। तो सोचो 8-9 साल की बच्ची जिसको मार पड़ी है, वो ऑलरेडी थोड़े स्ट्रेस में है, रो रही है, और वो बोलते हैं मैं रात को सोई नहीं और 2-3 बजे मुझे बहुत भूख लगी, तो मैं नीचे गई तो मम्मी ने सब कुछ ऊपर हाई कहीं पे रख दिया था या फिर लॉक कर दिया था। खाली टेबल पे एक आटे का डब्बा था और मेरी भूख मिटाने के लिए मैंने वो खा लिया। लेकिन आप सोचो कि उसको जो फिजिकल भूख लगी थी पेट को, वो रिलीफ मिली, कुछ ना कुछ तो पेट में गया, और वो जाके सो गई। उस दिन उसके माइंड ने एसोसिएशन बना लिया, स्ट्रेस मतलब आटा खाओ तो स्ट्रेस रिलीफ। आप समझ रहे हो, एक एसोसिएशन बन गया। फिर 30-40 साल बाद उसको वो मेमोरी भी याद नहीं है, लेकिन आज भी उसका माइंड स्ट्रेस के टाइम पे आटा ढूंढता है और उसको खाना पड़ता है, इवन दो लॉजिकली एज एन एडल्ट उसको पता है कि ये बहुत एक नेगेटिव चीज है मेरे लिए, राइट। सो हमारा माइंड एसोसिएशन बनाता है मेमोरीज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। इसी वजह से अगर मैं कुछ समझोगे सैड सॉन्ग्स, आज भी आप सुन, आज कोई रॉक स्टार का मैं गाना सुन लूं तो हो सकता है मुझे मेरी 10 साल पहले की गर्लफ्रेंड की याद आ जाए और सैड फीलिंग आने लग जाए, क्योंकि मेरा एसोसिएशन बन चुका है वो गाने के साथ, वो म्यूजिक के साथ एक फीलिंग जुड़ चुकी है, राइट। सो हमारा माइंड एसोसिएट करता है। कितने लोगों को होता होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, विराट कोहली धोनी खड़े हैं, जन गण मन चल रहा है, तो अपना अपने सबके ये ऊपर आ रहे हैं, राइट। सो बाल खड़े हो जाते हैं, राइट, वैसे वाली टाइप। सो कभी कभी नेशनल एंथम सुनने तो होता है। कभी कभी आप देखोगे बारिश की आपको स्मेल आएगी ना पहली पहली, तो आपको ऐसा बचपन जैसा फीलिंग आ सकता है कि बहुत पुरानी एक स्मेल है। एक पर्टिकुलर कोई विजुअल देख लिया, या स्कूल का, आपका स्कूल का एक फोटो आपने देख लिया तो तुरंत स्कूल की मेमोरीज आने लग जाती है, कि वो विजुअल के साथ आपकी बहुत एक बड़ा पिटारा कुछ खुल गया, राइट। सो हमारा माइंड एसोसिएट करता है चीजों को, स्पेशली फीलिंग्स एसोसिएट होती है। लेकिन आप देखोगे इन सब चीजों में कॉमन क्या है, सेंसेस। कि कहीं पे स्मेल आ रही है मतलब नाक की सेंस आ रही है, कभी लेट से मैंने कुछ टेस्ट किया जो मेरी मम्मी बनाती है वैसा टेस्ट आ गया तो मम्मी की याद आ गई। कभी कभी कुछ आवाज आ गई वैसी तो उससे मैं फील हो करने लग जा रहा हूँ। कभी कभी कि मैं कुछ देख लेता हूँ, हो सकता है मिक्स भी हो। लेकिन हमारी 5 सेंसेस के थ्रू कुछ ऐसे एसोसिएशन बन चुके हैं माइंड में, जो आज भी हमारे अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ट्रिगर करते हैं, जो हो सकता है 10 साल 15 साल पुरानी, राइट। और उनके और ये तो चलो कॉन्शियस कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि एक गाना सुन के मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, ये तो मेरा कॉन्शियस माइंड में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी अंडर द टेबल अनकॉन्शियसली भी कितनी सारी चीजें हम करते होंगे, जिनका हमें मीनिंग भी नहीं पता ये क्यों हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एसोसिएशंस होते हैं। लेकिन ये जो मेंटल एसोसिएशंस है उसका हम यूज भी कर सकते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चीज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं आज, बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे मैंने एक गाना सुन लिया, फिर परसों तरसों फिर से कॉन्फिडेंट बहु तो उसी टाइम पे वही गाना सुना, 10 दिन कॉन्फिडेंट हूँ वही गाना सुना, ये रिपीट होता रहा ना, 11वें दिन क्या होगा मालूम, कॉन्फिडेंट नहीं भी हूँ लेकिन वो गाना बजाना तो मेरे को कॉन्फिडेंस की फीलिंग आई। ये इनवेरिएबली क्या हो गया,
आपको बाहर से एक एंकर बन गया, इसको एंकर बोलते हैं बेसिकली, कि एक ट्रिगर जो आपको एक फीलिंग फील करवाता है। बहुत सारे लोग जो जिम जाते होंगे ना, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दो, तभी सुल्तान मूवी आई थी और तभी मैं कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसा बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक्सरसाइज। तो तभी भागना होता था, तो वो वही गाना सुनता था मैं, सुल्तान, अरे सुल्तान। तो आज भी मैं जैसे कभी कभी गाना सुने, जैसे म्यूजिक स्टार्ट होता है ना, मेरे अंदर ऐसे आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड ने एसोसिएट कर लिया है सुल्तान की जो म्यूजिक है, वो जो बीट्स है, विद कॉन्फिडेंस। हो सकता है सुल्तान के टाइम पे मैं डिप्रेस था, तो आज अगर सुल्तान बचता तो मेरे को वो डिप्रेशन वाली अनकॉन्शियसली फीलिंग आ सकती थी। कुछ चीजें आप क्लियरली देखते हो आपके लाइफ में वैसी, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, वो सबकॉन्शियसली चल रही है। लेकिन आपने ये समझा कि आप अपने सेंसेस का यूज कर सकते हो, जिससे आप एक पर्टिकुलर ट्रिगर, या फिर उसको एंकर बोलते हैं, वो आपके अंदर डेवलप करो, जिससे कोई पर्टिकुलर इमोशन आप ऊपर ला पाओ। यहाँ पे दो वे में इसको यूज किया जाता है। एक होता है नेचुरली, कि नेचुरली आपके लाइफ में एक फीलिंग आया, उसी टाइम पे आपने एक पर्टिकुलर चीज किया, मैं बोलूंगा क्या करोगे, वो करते रहोगे, तो फिर क्या होगा कि 10-15 बार जब भी वो नेचुरली चीज आपके लाइफ में और आपने किया, तो 16वीं बार जब भी आपको वो फीलिंग की जरूरत होगी, तो वो हो, ऐसा नहीं चाहिए कि वो सिचुएशन हो, आप वो चीज करोगे, वो एंकर को फायर करोगे, जिसको एंकर फायर करना बोलते हैं एनएलपी में, तो आपको फीलिंग आएगी। एंकरिंग में मोस्टली एनएलपी में टच का यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, म्यूजिक है, हो सकता है मैं कहीं पे नहीं बजा पाऊँ, क्रिकेट के ग्राउंड पे अगर मैं खेल रहा हूँ, तो गारंटी नहीं कि डीजे वो बजाएगा, और मैं जाके ईयरफोन ला नहीं सकता। तो बहुत बार हम लोग एंकर साउंड का, बाहर का साउंड का नहीं रखते, बहुत बार मन के साउंड को ट्राई करते, लेकिन वो मन का साउंड हो जाता है, तो हम लोग वो भी कम करते कि मन में बोले, या तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, वो भी हम कम करते हैं क्योंकि बहुत बार नहीं कर सकते। दूसरा, विजुअल। अगर आप कोई विजुअल एंकर बना दो, हो सकता है वो चीज, या हो सकता है आपके हाथ में फोन ना हो, कंप्यूटर, वो चीज ना हो, सो विजुअल एंकर्स भी हम लोग कम बनाते हैं। तो बच गए क्या? टेस्ट और स्मेल, वो तो सबसे लास्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हियरिंग और विजुअल एक बार हम पकड़ भी सकते हैं, लेकिन टेस्ट और स्मेल तो गारंटी नहीं कि आपको सब जगह मिलेगी। तो सबसे इजीएस्ट एंकर हो सकता है टच के, क्योंकि आपका हाथ है, अनलेस एक कट जाए हाथ, आप टच तो कर सकते हो अपने आप को। सो मोस्टली जो एंकर एनएलपी में बनाए जाते हैं वो टच के साथ होते हैं। अभी किया कैसे जाता है? एक मैंने बोला नेचुरल स्टेट में, लेट्स से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कुछ उखाड़ लिया, मेरे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और मिलियन फॉलोअर हो गए, मैं खुश हूँ, पागल हो गया यार, कर लिया ये। तो तभी एक अलग ही एनर्जी रन करती है। तभी मैं कॉन्शियसली क्या करूंगा, जब भी वो पीक पे है इमोशन, तो मैं कॉन्शियसली एक जगह पे टच कर लूंगा, और मैं पकड़ के रखूंगा जब तक वो इमोशन पीक पे है, फिर वो छोड़ दूंगा टच। तो अभी मैंने क्या किया, एक एंकर को सेट किया, एक एक फीलिंग को एक टच के साथ। अभी जब भी नेक्स्ट टाइम मैं लेट से कहीं पे खेल रहा हूँ क्रिकेट, और मैंने हैट्रिक ले ली, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मैं फिर से टच कर, इसको स्टैकिंग बोलते हैं। मतलब आपने एक एंकर बनाया, उसके ऊपर आप स्टैक कर रहे हो अभी, राइट, वो ट्रिगर। तो ये मैंने अगर नेचुरली कर रहा हूँ 10-15 दिन किया, 10-15 दिन तो नहीं बोले, 10-15 बार मैंने किया, जब भी वो पीक पे है इमोशन, 16वें दिन लेट से मैं कहीं पे हूँ और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा, और मैं इसे टच करूंगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस फील होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग आप जैसा ही है, लेकिन इसमें आप टच, एक सेंस को और एक कॉन्शियस इसके साथ ये कर रहे हो। सो व्हाट यू हैव डन हियर, आपने एक टच के एंकर या ट्रिगर को, जिसको एंकर बोलते हैं, आपने एक इमोशन के साथ आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बना लिया। और फ्यूचर में जब भी वो उसका एक पीस उसके माइंड को मिलता है, इसकी एक थियरी भी बहुत अच्छी है सबकॉन्शियस माइंड की, कभी और बात करेंगे, वो ट्रिगर ऊपर आता है। और सेकेंड एंकर यहाँ भी सेट नहीं कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस का हो गया। लेट से हैप्पीनेस, आप बहुत खुश हो। एक चीज है, जब भी इमोशन फील होता है ना, ये अक्कल नहीं होती। इसी वजह से हो सके तो वो प्रेजेंस ऑफ सेंस रखो, क्योंकि व्हेन यू आर लिविंग दैट फीलिंग और तभी ये करने जाओ, तो वो उतना इजीली लोग करते नहीं है। तो एक ये कर सकते हो, लेट्स से सेकंड है, मेरा हैप्पीनेस मुझे चाहिए, तो मैं और कहीं पर टच करूँ। सो एवरी इमोशन हैज टू हैव डिफरेंट लोकेशंस, पहली बात। इसको बोलेंगे एंकर को स्टैकिंग करना नेचुरली। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी कैसे हर रोज थोड़ी कॉन्फिडेंस फील होगा, लेकिन आपको ये जल्दी लाइफ में चाहिए, तो आप जैसे बोला सेल्फ हिप्नोसिस, इमेजिनेटिव, या कोई भी ऐसे स्टेट्स में जाओ, क्योंकि वहां पे आप इमोशन ज्यादा फील कर पाओगे एज कम्पेयर टू अलर्ट रह के। फिर आपकी पास्ट की कोई मेमोरी याद करो, या फिर एक पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो याद करो, जहां पे आप ये फीलिंग फील कर रहे होंगे, और ट्राई करो कि वो फील करो। और जब भी आपको लगे कि वो फीलिंग पीक पे है, तभी एंकर को फायर करो। सो ये आप आर्टिफिशियली आप अपने आप में अंदर बना रहे हो। बोथ ऑफ देम आर फाइन, लेकिन दोनों केस में इमोशनल एम्पलीट्यूड होना चाहिए,
और हो सके तो पीक पे टच करो और फिर छोड़ दो। पीक मतलब आपको लगे कि इससे ज्यादा नहीं हो, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स से कि मुझे अगेन, मैं कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को वो इजीली समझ में आता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस क्या है। अभी मेरे को, मैं करूंगा सेल्फ हिप्नोसिस और मुझे याद है कुछ किस्से जहां पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, तो आई विल गो बैक इन टू दोज मेमोरीज, ट्राई टू लिव दैट एक्सपीरियंस एज इफ आज लाइफ में हो रहा है कि मेरे को उठा लिया मेरे फ्रेंड ने और मैं ऐसे बैट कर रहा हूँ, और वो फील जैसे होता है ना कॉन्फिडेंस टाइप। तो ये आर्टिफिशियली हो रहा है। तीसरा है सिनारी। चौथा है ऑलरेडी आपको पता है कुछ चीजें, स्पेशली गानों के साथ एसोसिएशन बहुत सारा लोगों का है कि आप गाना सुनते हो, जैसे मैंने सुल्तान की बात की, तो कॉन्फिडेंस हैप्पी वाले गाने आप सुनो सुनो, पीक पे जाए टच करो। तो आप कुछ भी करके वो इमोशन अपने अंदर ट्रिगर करो, वो हो सकता है नेचुरली बने, आप एक इमेजिनेशन में जाके पास्ट की मेमोरी देखो, फ्यूचर की, बट एज सुन एज वो पीक पे है यू सेट अ ट्रिगर। और ट्रिगर जब भी बन जाता है, एक मैं खाली साइड चीज ये बोल दूं कि जब भी आप एक नेगेटिव स्टेट में हो तभी फायर मत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो लेकिन अभी डिप्रेशन में हो, तो आप फायर करोगे ना तो वो आप न्यूट्रल पे आ जाओगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। लेकिन फिर न्यूट्रल पे आने से क्या होगा, ये एंकर वीक होते जाएगा। सो जब भी आपको फायर करने हैं एंकर पॉजिटिव वाले, हो सके तो एक न्यूट्रल स्टेट में हो तब करो, पहला वो सजेशन रहेगा। सो इससे बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग यूज बहुत सारे क्रिकेटर्स अनकॉन्शियसली करते हैं। कोई क्रिकेटर होगा जो ऐसा फिस्ट पंप करेगा, ऐसा ऐसा करेगा। मॉनी मॉलकल करके एक बॉलर था, वो गोल घूमता था से जाएगा, उसको अगर आप बोल दो कि सीधा घूम के डाल दे, वो नहीं डाल पाएगा, लेकिन उसको एक गोल घूमना ही पड़ता है क्योंकि वो एंकर हो चुका है उसके अंदर की, ऐसी बॉलिंग होती है। सो अनकॉन्शियसली भी बहुत, और मैं क्रिकेटर्स का भी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इजीली आप लोग वो आज आईपीएल भी देख रहे होंगे, क्रिकेट बहुत सारा है, तो आप समझ पाते हो। एक्टर्स भी बहुत सारे लोग इस चीज का अनकॉन्शियसली भी यूज करते हैं, आप कॉन्शियसली कर सकते हो। उसके साथ साथ एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एंकर्स को कोलैप्स करना। मतलब आपके ऑलरेडी जो नेगेटिव एसोसिएशन बन चुके हैं उसको कैसे कोलैप्स किया जाए, उसके वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। पहले आप ये चीज स्टार्ट करो और पॉजिटिव एंकर वाले, जब भी फिर से आगे एनएलपी की बात करेंगे तभी कोलैप्सिंग की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आपको और डिटेल में जानना है तो यू नो व्हाट द टर्म इज फॉर एनएलपी। सो ये था एनएलपी का एंकरिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट करूंगा। पहले तो एंकरिंग के ऊपर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछो, सो दैट उसके ऊपर किसी को डाउट है तो मैं क्लियर कर दूं, और फिर पूरे एनएलपी के डाउट हो, और फिर अगर कोई आपके पर्सनल डाउट्स हो तो पहले हो सके तो आप अगर अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को और सवाल पूछ रहे हो 55 में से जो भी है, प्लीज मुझे एंकरिंग रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लेना, तब तक और कोई सवाल मत पूछना। एंड देन हम लोग क्या बोलते हैं, अ, ये करेंगे। मैंने अलाउ किया है तो आप अनम्यूट करके एंकरिंग पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। दूसरा, प्लीज चैट में लिखो आपको मजा आ रहा है क्या? आप कुछ नया सीख रहे हो, मैं आराम से अच्छे से समझा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है, प्लीज लेट मी नो एज वेल। मैं जाता हूँ चैट में। हाँ, कोई सवाल है एंकरिंग के ऊपर किसी को, या तो सबको ऊपर से गया होगा या। कोई सवाल नहीं है। Hi Janish, can I share my experience with regard to एक मिनट, हाँ, anchoring? मेरा ये बंद हो गया, फिर से एक बार पूछोगे कल्पना। Yeah, so I just wanted to, it's like, first of all, say it's always wonderful to एक listen to मिनट। your workshop, and I want to share and want to have insight also. Like when I was small, I was हेलो। around. Are you listening? Able to listen? Am I audible? Uh, हेलो Janish, am हेलो। I audible? Hello, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पहले तो मुझे ये पूछना है। आ रही है, ओके। am I और audible to कोई you, किसी को Janish? सवाल है तो प्लीज पूछ लो। कल्पना, फॉर सम रीजन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप कुछ बोल रहे हो। और लोगों Yeah, को आ रही है आपकी आवाज? आ are you रही है? able to listen? आ रही है, मतलब Acha. वही Okay. प्रॉब्लम है, एक So मिनट। I just want to, हाँ, so can हाँ। I बोलूं मैंने क्या आज मैं? प्रेजेंटेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया, तो हो सकता है उसके अंदर से स्पीकर्स स्पीकर्स Am I audible? Mhm. Can others listen to me?
Yes, you are audible. Okay, so Jenny, it must be the like from Jenny's side, there must be something. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yeah. Can हाँ you hear now? यस 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 Okay. So I was wondering when I was listening to that experience. So I just wanted to share my experience where when I was a small, I must be 8 or 7. I don't exactly remember the age, but I remember that मैं बहुत young थी, and my brother had really beaten the shit out of me by I was crying a lot, and he started कि तेरे को बाहर नहीं जाना sort of, and I wanted to go हो out सके of तो the हिंदी house. में बोलो, ठीक है? हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे लिए मैं नहीं, लेकिन जनरल ऑडियंस हिंदी में इसलिए। तो मैं घर हाँ से बाहर जाना चाह रही थी बिकॉज मैं बहुत रो रही थी. मम्मी पापा वाज नॉट देयर एंड माय एल्डर ब्रदर वाज देयर एंड ही रियली टॉर्चर्ड मी. वो मतलब मेरे को बहुत डांट रहा था. तो मेरे को कहीं ना कहीं वो डर ऐसा हो गया. ही सेड तू घर से बाहर नहीं जा सकती अकेले. तो हाँ उसका आई कैन फील नाउ दैट हम्म, आई नाउ कैन नॉट गो अलोन. अगर मुझे शॉपिंग भी करने जाना है तो आई नीड समबडी टू गो विद मी. हाँ तो सो होता है आई ना, हैव जिससे लर्न होते हैं फियर, और ये जो जो आपके फियर बन चुके हैं वो भी अभी मोस्टली लर्न होते हैं। ये तो आपको एक्सपीरियंस याद है, बहुत सारे लोगों को हाँ, याद। exactly. I could recollect just because you were telling that experience of that girl, ना. कभी कभी ऐसा तो होता मुझे है कि लग रहा आपको है कि सिमिलर सब मेरे पास. एक्सपीरियंस सुनाई दे तो हो जाता है। हाँ And exactly, I was really wondering. Thank you so much for this experience. मैं ना ठीक है, यही फिर सोचती थी कि मैं फिर मेरे भी हो साथ गई क्यों बात है है तो। ना, मैं नहीं जा पाती हूँ बाहर. मैं क्यों आई स्टे इन दिल्ली, बट मैं दिल्ली में ही नहीं घूम पाती हूँ अकेले. मुझे कोई ना कोई चाहिए साथ में. आई कैन ये नॉट तो ट्रेवल अलोन. सो तो मैं कभी वो कभी आप वंडर कर. कनेक्शन ऐसे बना देते हो, फिर व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब भी आप ऐसे सीख रहे होते हो ना, तो या स्टोरीज से आप कनेक्शन बना सकते हो। और कभी कभी क्या होता है मालूम, आपको पता चल जाता है ना कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्योंकि वो कॉन्शियस हो गया है। कभी कभी या सो हो नाउ सकता आई है थिंक द आपको खुद नेक्स्ट में लगे। कैसे ब्रेक करना है मुझे इस वाले इसको, ना. है ना, हाँ लाइक वो हाउ तो, टू हाँ दैट आप, नेगेटिव एसोसिएशन यू हैव हम टू लोग आगे क्रिएट विद बात दैट. करेंगे ना, तो आगे ये भी करेंगे सेशन, उसमें बात होगी इसकी भी। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने देखा है कि पता चल जाता है ना प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे, मतलब एक प्रॉब्लम अनकॉन्शियस था जो आज तक परेशान कर रहा था, फिर वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ गया, राइट? तो राइट. वो सॉल्व हो जाता है क्योंकि वो 8 साल की बच्ची की तरह तरीके से आप देख रहे थे अभी तक। नाउ वट एवर एज यू आर एट, अभी वो एडल्ट के पर्सपेक्टिव में आ गया है। सो कभी कभी तो खाली अवेयरनेस में आ जानी ऐसी मेमोरीज भी सॉल्व कर देती है प्रॉब्लम। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ हद तक। ओके, बट आई स्टिल हैव कि मैं अकेले नहीं जा हाँ सकती. वो तो है आई ही। नीड कहीं अब कोई ना कोई लेकिन चाहिए देखो क्या मुझे. होता है अब, अभी देखो और एक क्या होता है, शिफ्ट ऐसे स्विच की तरह आज नहीं होगा, आज रात को होगा हाँ, जब भी आप सोओगे ना। द राइट. ये जो रीवायरिंग की मैं बात करता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी के एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी आप गाड़ी सीखते हो ना तभी वो पाथवेज नहीं बनते। वो पाथवेज रिसर्च ये बोलता है, आप जब भी डीप स्लीप में आरईएम स्टेट में होता है ना, तभी वो ब्रेन याद करता है, अरे दिन में गाड़ी सीख रही थी, वो इंपॉर्टेंट था, तभी वो पाथवेज बनते हैं। सो अगर चेंज भी होगा ना तो अभी आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है कल परसों 3-4 दिन आप सो के उठो ना, फिर आपको चेंज लगे, अगर हुआ होता है तो। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. दिस विल लाइक ऐसे आई नहीं विल बी बोल एबल रहा टू. कि हो ही जाएगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा. बार देखा है कि कभी कभी वो जो प्रॉब्लम है वो कॉन्शियस हो जाता है ना कि यहाँ से आ रहा है, तो उसका पावर आपके ऊपर से चले जाता है। सो व्हाट हमेशा यू तो वर नहीं जाता, टॉकिंग अबाउट द कोलैप्स, एंकर कोलैप्स, वो वो तो कभी यही है करेंगे, मतलब. वो ये नहीं है। अच्छा. वो ये तो अलग अच्छा. स्टोरी है कि आपको एक मेमोरी याद आ गई बचपन की, और नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, उसकी बात है। कोलैप्सिंग द एंकर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके. जनिश, एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ हाँ जी। मैंने फ्रॉग्स इनटू प्रिंसेस बुक है बुक ब्रैंडलर की, रिचर्ड वो बैंडलर पढ़ी की, है। हाँ। हाँ, तो उसके अलावा भी मैंने थोड़ा एनएलपी पे पढ़ा है, तो एंकरिंग मतलब बेसिक सीखा था आइडिया। तो एंकरिंग को मतलब एंकर को मजबूत कैसे करते हैं और एंकर, कितना टाइम लगता है? वो इमोशनल एम्पलीट्यूड अगर आपका सही रहे ना तो वो मजबूत होता है। सो ओके। एक है, मैं बोलूंगा रेपिटेशन जितना ज्यादा होगा। ओके। और वो जो वीक इमोशंस होते हैं, मतलब थोड़ा ही फील हो रहा है तभी मत करो। जब भी वो ओके। बहुत हाई आपको फील हो रहा है ठीक इमोशन, करो। तभी अगर आप करो ना तो मजबूत होते हैं। और तीसरा है कि जब भी आप फायर करो, मतलब आपने एंकर कर दी अपने आप वो ट्रिगर्स, लेकिन एक राइट। नेगेटिव स्टेट में उसको फायर मत करो। मतलब लेट्स से मैंने हैप्पीनेस का एंकर किया ना, तो मैं जब भी सैड हूं ना तभी मैं फायर नहीं करूंगा। तभी हो न्यूट्रल सकता है में। मैं न्यूट्रल फील कर दूं, मतलब सैडनेस से मैं निकल ओके। जाऊं, लेकिन वो हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आई, राइट? तो वो क्या होगा, वो एंकर वीक होते जाता है।
सो एटलीस्ट जब भी कोई पॉजिटिव एंकर फायर करना ना तो एक न्यूट्रल स्टेट में करा करो। तो ये 3 सजेशन है, ओके रेपिटेशन, इमोशनल एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, एंड जब भी फायर करो तभी न्यूट्रल इसमें हो। ओके ओके। और डिसइंटीग्रेट करने का वो अलग होता है? वो कोलैप्सिंग बोलते हैं उसको, वो उसका अलग होता है कि अगर ओके नेगेटिव एंकर्स है उसको कैसे। उसमें बेसिकली मैं थोड़ा, अगर 2 जन ने पूछा है बोल दूं, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग झूठे पॉजिटिव एंकर बनाते हैं जहां पे हम पॉजिटिव फील करना नहीं चाहेंगे उससे। और फिर जब ये हाँ, वो नेगेटिव बेंडलर स्टेट ने में होते हैं बताया ना, था। हाँ, तो हम जब भी नेगेटिव स्टेट में होते हैं ना तो वो पॉजिटिव वाला फायर करते हैं सो दैट नेगेटिव ब्रेक होकर हम एक न्यूट्रल स्टेट में आते हैं, लेकिन वो फिर पॉजिटिव के लिए काम नहीं आता। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अगर समझो लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव ब्रेक करने के लिए राइट हैंड पे करेंगे सो वो हो पाए, बट वो अलग कभी आराम से डीप में जाएंगे हम लोग। गुड, किसी और को सवाल है? एंकर सेल्फ हिप्नोसिस में जैसे करोगे कि अगर आप समझो कि सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, तो एक रिलैक्स स्टेट में गए, इमेजिनेशन में गए, फिर आपने वो इमोशन फील किया। वो हो सकता है इमेजिनेशन से करो, कोई पास्ट मेमोरी याद करके करो, और जब भी वो इमोशन आप फील कर रहे हो, वो फीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, प्लेजर, जो भी हो, वो आपको लगे पीक पे है, तभी एंकर को टच कर दो। और जैसे आपको लगे कि वो फीलिंग अभी नीचे जाना स्टार्ट हो रही है, तभी वो एंकर छोड़ दो। दूसरा एक कुलदीप, मैं बोल दूं, कभी कभी होता है कि वो पीक पे नहीं होता ना, जब भी वो नीचे जा रहा होता है तभी लोग पकड़ते हैं, तभी भी हो सकता है उतना स्ट्रांग ना बने। वो पीक पे टच हो तो अच्छा। बेस्ट होता है। ओके और अलग अलग सिखाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं टच करके छोड़ दो, और एक है जो मोस्टली लोग करते हैं जो सही है, जो पकड़ के रखो, और जब ओके लगे कि अभी ये पीक से नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है तभी छोड़ो। सो ओके। यू होल्ड इट फॉर अ फ्यू सेकंड, जो भी जितने सेकंड वो रहता है। ऑफिस, क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स में क्यों होता है, क्योंकि मैं मेरे 11:30 बज रहे हैं, आपके शाम को मैं करने जाऊंगा तो मेरे 3-4 बज जाएंगे मॉर्निंग के। तो वो हार्ड होता है मेरे लिए। अ, हाँ कर सकते हैं वो, आपको एक फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो अब ये जो फीलिंग है आप मनी की या आपके लाइफ में ज्यादा चीज है, उसके साथ आपको एक इमोशन फील करना होगा। वो हो सकता है एक ग्रेटिट्यूड वाला इमोशन हो सकता है हैप्पीनेस वाला हो। तो आपको एक फीलिंग फील करनी है, एक पर्टिकुलर थॉट से आप एंकर नहीं करोगे, आप फीलिंग के साथ एंकर करोगे। ओके, सो होपफुली आप लोगों को मजा आया। मेरा 2 चीज था, एक मेरे को ये सिखाना था, और मेरा कल से हिप्नोथेरेपी का एक्चुअली सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे को टेस्ट भी करना था एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे पीपीटी से कर सकता हूँ कि नहीं, वो भी हो गया। तो दोनों हम दोनों को फायदा हुआ। देखो मैंने फ्री में दिया, लेकिन मैंने खुद का भी ऐसा फायदा निकाल लिया। नहीं वैसा नहीं है, लास्ट टाइम हमने ऐसे भी किया था। तो अगर आपको ये मजा आ रहा है जूम के सेशन वैसे, तो मैं करते रहूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वीकली 2 वीकली ऐसे छोटे छोटे सेशंस करूं, लेकिन ऐसे रैंडमली होंगे। जैसे मैंने आज आपको 10 मिनट का नोटिस दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे 1000 चीजें चल रही होती है, इसी वजह से रैंडमली होगा। कभी कभी पहले से भी अनाउंस करेंगे, लेकिन पहले से अनाउंस करने पे क्या होगा मालूम, अभी आज कम जाने ना, लेकिन पहले से अनाउंस होगा तो ये फुल हो जाता है। तो वो आप एक्चुअली में नुकसान है पहले अनाउंस करना। लेकिन देख लेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 1000 वाला लाइसेंस ले लूँ। क्योंकि लास्ट टाइम, अभी तो कम है, लेकिन लास्ट टाइम तो 100 की लिमिट हो गई, मेरे को मैसेज आने लगे कि सर 100 की लिमिट आ गई, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लंबा वाला सेशन कर लूँ, सो दैट हम लोग ये कर पाए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सो अगर, बोलते हैं कि क्या, बिकॉज लास्ट आई ज्वाइंड इन बिल्कुल लास्ट में व्हेन यू वर जस्ट हाँ मैं रिकॉर्डिंग, टॉकिंग। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं जैसे आती है तो मैं या तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या फिर मेगा पे अपलोड करके लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वो डाउनलोड कर पाओगे। मैं वो या थैंक ब्रॉडकास्ट यू चैनल सो पे ही डाल दूंगा, तो सबको मिल जाएगी। मच। एक्सक्यूज मी आई और विल सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंजॉय। कोई सवाल पूछ रहे सर आई एम मीनाक्षी फ्रॉम काशीपुर उत्तराखंड। सर आपका जो 14 अप्रैल को सेशन होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो प्लीज हैं? मेरे बताइए को हमको। डीएम नहीं, कर दो तो आपको। डीएम किया हुआ है लेकिन आपकी तरफ से हाँ तो किया, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं तो कर ही देता हूँ, पैसे जहाँ पे मिल रहे होते हैं वो मैं तुरंत मैसेज करता हूँ। नहीं मस्ती कर रहा हूँ। मम्मा दो कहाँ कभी मिनट। किया आपने? मैं 2 बार कर चुकी हूँ। नहीं कहा कभी किया, कभी कभी किया, मैं पूछ रहा हूँ टाइम। आज यहाँ आज पे भी बहुत किया। मैसेज होते हैं इंस्टाग्राम पे। आपका यूजर नेम क्या है? सर मेरी मैं देख आईडी, लूंगा। हाँ, देवराड़ी मीनाक्षी होगा। ओके मैं देख लूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बेसिकली वहां पे ओके आपको मैं थैंक खाली यूपीआई का ये बोल दूंगा, यहाँ पे कर सकते हो 300 रुपये, और फिर जैसे आप करते हो आपको जूम की लिंक मिल जाएगी ईमेल के अंदर। मैं कर दूंगा, लेकिन हाँ तो मतलब अगर किसी ने नहीं कर रहे तो हम लोग 300 रुपये का है, लेकिन 3 घंटे का। देखो ये हम लोग 1 घंटा किए, जैसे 3 घंटे का है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होगा, जहाँ पे हम ब्रेन
और उससे रिलेटेड टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पाओ, जैसे आज एंकरिंग की बात की वैसी होगी। सो हाँ, वो 100 क्या हुआ, हाउ टू हैक योर, हैक कैसे होगा? मेरे पी बार में एक नीचे की तरफ चला बनता है नेचुरली। ये तो हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात हो रही है, कभी करेंगे। लेकिन क्लॉ बन रहा है तो वो मत बनाओ, मैं बोलूँ सीधा कर्व रखो। ये हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात हो रही है। हम लोग का बात निकली तो ग्राफोलॉजी का हम लोग का सर्टिफिकेशन है 4 दिन का। 20-21 अप्रैल एंड देन 27-28 अप्रैल, मतलब 24 घंटे टोटल होंगे, रोज 6-6 घंटे का होगा। अगर किसी को ज्वाइन करना मैसेज कर सकते हो, आपके ब्रॉडकास्ट चैनल में ही उसके पैसे और उसके जो समरी है वो डाली हुई है। लेकिन अगर क्लॉ बनता है वो निकाल दो। ग्राफोलॉजी का बेनिफिट कैसे है, मतलब देखो नॉर्मली वी दो यूज चीज में है लैपटॉप्स दीज डेज। तो, हाँ तो वो तो है, लेकिन दो चीज में यूज होता है ग्राफोलॉजी। एक है कि अगर हैंडराइटिंग कोई लिख रहा है तो उनके एनालिसिस करना। ओके। और दूसरा है कि अगर आप कर रहे हो तो पहले तो मैं बोल दूं, आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तभी भी लिखने लिखने से ही बहुत सारी ब्रेन की डेवलपमेंट एंड बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो अगर आप ये जो ग्रुप ओके। सुन रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे या फोन पे ज्यादा टाइप करते हो तभी भी हैबिट डालो जर्नलिंग या कुछ करके कि आप लिखो, उसके बेनिफिट्स ओके। ऑलरेडी है। और अगर वो लिख रहे हो या फिर नॉर्मली कहीं पे लिख सकते हो, तो आप अपने हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस अगर करो, उससे देखा गया है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं लोगों को। मतलब ये फीडबैक लूप है। अगर मेरे हैंडराइटिंग एक टाइप के है जिससे मेरी वो पर्सनालिटी मेरे अंदर दिखती है, तो मैं वो हैंडराइटिंग चेंज करूंगा तो वो पर्सनालिटी मेरे अंदर से निकल भी सकती है। और कोई मैं अच्छी पर्सनालिटी जैसे हैंडराइटिंग में लिखूं तो वो नहीं बन भी सकती। क्योंकि देखो हाथ ओके। लिखता है लेकिन सिग्नल ब्रेन भेज रहा है। मतलब मेरा जो टी होगा, मेरे एक पर्टिकुलर टाइप पे हैंडराइटिंग होंगे, वो मेरे न्यूरल पाथवे के थ्रू मेरे अंदर वो बन चुके हैं। नाउ व्हेन आई चेंज इट, नॉट ओनली आई एम चेंजिंग माई हैंडराइटिंग, लेकिन मेरे ओल्ड पैटर्न्स को डिलीट करनी है। ओल्ड, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा, तो ओके। वो डिलीट होंगे। और मेरे ब्रेन को एक्चुअली में नए स्टाइल में लिखने के लिए नए पाथवे बनाने पड़ेंगे, सो दैट 20-25 दिन बाद वो नेचुरली वैसे हैंडराइटिंग में लिखे। सो नॉट ओनली देर इज अ चेंज इन द हैंडराइटिंग, देर इज अ फिजिकल चेंज इन द ब्रेन फॉर द हैंडराइटिंग, लेट्स से फर्स्ट। लेकिन देखा गया है कि दैट न्यूरोलॉजिकल चेंज ऑल्सो गोज इन टू द पर्सनैलिटी, जहां पे पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। सो इट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। एक होता है ग्राफोलॉजी जो ब्रॉडली है ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, कि आप लोगों को कैसे समझ सकते हो, जो फोरेंसिक्स में यूएसए कनाडा में अभी मेन स्ट्रीम में यूज होता है। और दूसरा है ग्राफोथेरेपी, कि यू नो कि ये हैंडराइटिंग है तो ये पर्सनैलिटी है, तो ये हैंडराइटिंग चेंज करो तो ये पर्सनैलिटी चेंज होगी। दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। उसके ऊपर अगर आपको मैं अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो मैंने एक फ्री सेशन डाला हुआ है यूट्यूब पे, अ, जो मैं बता देता हूँ। तो आप लोग वो देख सकते हो ऑब्वियसली। बट मेरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो 24 घंटे का होगा, तो उसमें पैसे होते हैं थोड़े ज्यादा, लेकिन वैल्यू भी वैसी होती है। सो आप लोग ये कर सकते हो। देखो शार्क टैंक ये सब, मेरा आप प्लेलिस्ट देख लो, मैं क्या देखता हूँ। ओके, लेट्स गो टू माय चैनल। इसमें अगर आप लोग जाओगे ना तो ये 3 घंटे का शायद जूम वाला है रिकॉर्डिंग। प्ले ऑन नहीं करना है वीडियोस। ये जो है ना, ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस लिखा है, चेंज योर हैंडराइटिंग चेंज योर लाइफ, ये जरूर देखना। इसमें बहुत सारे आपको टिप्स मिलेगी और ये साइंस पूरा समझने मिलेगा। बहुत अच्छा ये है, कम लोगों ने देखा है, ओके। लेकिन इसमें कमेंट्स आप देखोगे आपको फायदा जरूर होगा। 3 घंटे का है। फिर से आ जाता है यहाँ पे। ओके, सो होपफुली आप Hi, लोगों ने। Janish. Janish, हेलो this is सर। Shamli from Delhi. हेलो। Hello, am I audible? यस। Yeah. है जानिश, ऐसे सजेस्ट कि जैसे हमें हैप्पीनेस मोड पे एंकर करना है, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर द पीपल हु स्ट्रगल फॉर इमोशंस, जो हमेशा लो रहते हैं, है ना? तो व्हाट यू सजेस्ट कि लो इमोशंस पे अगर हमें एंकर करना है, उतना लाइक उतना बेनिफिट नहीं होता। सो देन व्हाट विल बी? मोस्टली पीक पे अच्छी, मतलब कभी कभी एक नेचुरल आता है पीक पे बहुत आप फील करते हो, और हम जैसे हम या बोला एक सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट में जाके यू हैव टू गो इनटू इमेजिनेशन जहाँ पे आपके इमोशंस भी थोड़े आपको ज्यादा फील हो, और फिर वहां पे करो। मींस बट इट्स द डेली स्ट्रगल ना, फिर इमोशंस को हाई नहीं ऐसा रखने नहीं, के लिए या पॉजिटिव। नहीं नहीं वैसे नहीं। ये है कि व्हेन यू नीड सर्टेन इमोशंस ऑन विल, तो हर रोज नहीं करना है आपको। वो ट्रांस स्टेट में अब बोला अगर प्रोसेस करोगे जहां पे आप इमेजिनेटिव स्टेट में हो, तो एक देखा गया कि व्हेन यू गो इनटू दैट थोड़ा बहुत रिलैक्स स्टेट, योर इमोशनल चार्जेस
बिकम्स हाई थोड़ा, एज कम्पेयर टू अभी अलर्ट स्टेट में आप सोच रहे हो, अनलेस आप वहां पे भी बहुत लॉजिकल और बहुत अलर्ट हो वो करने के बाद। सो अगर आप सक्सेसफुली एक रिलैक्स स्टेट में, एक अच्छा इमेजिनेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो, एक डीप, वहां पे व्हेन यू लेट्स से यू रिकॉल अ मेमोरी, यू ट्राई टू फील द इमोशन, देयर इज अ हायर चांस कि वो इमोशन ज्यादा फील हो। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो कि वहां पे भी नहीं हो रहे, नेचुरली भी कम आ रहे, तो एंकरिंग कुछ हद तक पहले नहीं करनी चाहिए आपको। मैंने कल एक सेशन किया ईएफटी के ऊपर, परसों आपने ज्वाइन किया था? नहीं, बिकॉज मैं ऑफिस अपलोड कर रहा आवर्स हूँ, तो ऐसे ही जूम था, ये जूम की थी, तो मैं कल इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। उसमें नेगेटिव इमोशंस को कैसे ड्रेन आउट करो ना, उसके ऊपर प्रोसेस है। तो पहले मैं मानूंगा, बोलूंगा आप वो पहले करो। वंस यू ओके। कैन ड्रेन आउट सर्टन नेगेटिव इमोशंस, एटलीस्ट फील न्यूट्रल इन योर लाइफ, थोड़ा बहुत काम, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रोसेस। एक मैं ओके। थेरेपी का मॉडल बोल दूं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं पॉजिटिव कुछ बनाए लाइफ, जो गलत नहीं है। मोस्ट कॉमन पीपल विल बी लाइक कि मेरे लाइफ में मुझे कुछ पॉजिटिव बनाना है। लेकिन सही चेंज कब आता है? पहले आपको नेगेटिव पैटर्न्स डिलीट करोगे, चेंज करोगे, हील करोगे ना, फिर कुछ पॉजिटिव करो ना, तो लॉन्ग लास्टिंग एंड पॉजिटिव चेंज आता है। अगर अपोजिट स्पेक्ट्रम में आप गए ना, जहां पे आप पॉजिटिव करने गए, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तो 2-3 दिन अच्छा लगेगा, हो सकता है। राइट। जैसे थ्री हाँ। इडियट्स देख ली कि या सेमेस्टर में फेल हो गए तो बोला कल से मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो 3 दिन बाद आप नेगेटिव पैटर्न में फिर से जाते हो। सो द बेस्ट मॉडल टू चेंज थेरेप्यूटिकली, जो थेरेपी का मैं मॉडल यूज भी करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, फर्स्ट लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स विच ईएफटी विल हेल्प यू टू डू, जो मैं डालूंगा ऐसा जूम का या रिकॉर्डिंग, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन लाइव नहीं किया मैंने। और फिर वो करने के बाद मैं बोलूंगा आप एंकरिंग करो, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आप इमोशंस उतना पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे करंट डे लाइफ में। जनेश, एक हाँ, आपने 3 आवर थैंक का सेशन किया था जिसमें आपने EMDR बताया था और एक टेक्निक भी बताई थी हॉल वाली, हाँ, हाँ, नेगेटिव इमोशंस के लिए, वो भी हेल्प कर वो सकता ऑलरेडी है। है। ये हाँ, तो ये वो भी है ऑलरेडी, मेरे यूट्यूब पे जाओगे ना, ट्रॉमा ट्रॉमा हीलिंग करके लिखा हुआ उसमें, उसमें वो शेयर यस। किया। लेकिन ईएफटी विल बी अ बेटर ऑप्शन, इमोशन के लिए स्पेसिफिक करना है तो, जो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छी है। तो वो कल, कल क्या, अभी मैं लाइव कर दूंगा, चाहिए तो अभी कर देता हूँ, आप बोलो तो। यू। प्लीज हाँ, प्लीज डू इट। ये तो थैंक आप यू वो सो कर मच। सकते हो। और बिकॉज जो आई लोग थॉट और भी कि देख रहे हैं, हाँ, तो आप जिन लोगों ने ईएफटी का ज्वाइन अगर नहीं किया था ना, तो बहुत अच्छे से काम आएगा। जो मैंने मॉडल अभी समझाया ना, कि पहले हो सके तो नेगेटिव चीजों को पहले टैकल करो लाइफ में, फिर थोड़ा बैलेंस लगे, फिर पॉजिटिव, फिर कुछ भी करो ना, तो अच्छा सही डायरेक्शन वो मिलेगा आपको। बिकॉज डायरेक्ट हम एंकर कर रहे हैं और हम लोग पॉजिटिव है नहीं, तो इट विल बी नो नहीं इफेक्टिव। नहीं, तो वो तो तभी तो करना ही नहीं है ना, जैसे बोला, अगर आप करना ही पीक पे नहीं इमोशन फील करते हो या है। आर्टिफिशियली फील कर सकते हो तो ही करना है। आप इमोशन फील ही नहीं कर रहे तो इसका फायदा ही नहीं। यू नीड दैट फायदा इमोशन, नहीं। एंड दैट टू एग्जैक्टली। हाई डिग्री। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फील कर रहा हूँ कर लिया, हाँ। समझ रहे हो? ओके, सो ये मैंने कर दिया है पब्लिक, ठीक है। तो ईएफटी वाला मैंने पब्लिक कर दिया यहाँ से, तो आप अभी देख पाओगे अगर आपको करना है। उसमें 1 घंटा तो ऐसा ही क्वेश्चन आंसर ही है, तो पहला 1 घंटे में ही आपको सब कुछ सीखने मिल जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट। और इंटरेस्टिंगली वो मैंने जब भी किया था, कोई लाइव कर रहे थे ना, तो 2 जन का तो मेरे पे मैसेज आया पर्सनली, कि उस दिन मैंने लाइव देखा था, मैंने आज एक इमोशन पे किया, तो 2 राउंड करने पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू फॉर दिस। मतलब कुछ जैसे लोग एंड तक देख रहे थे और किसी ने अप्लाई किया होगा ना, उनके मैसेजेस भी आ चुके हैं, तो अच्छी चीज है। मेरे चैनल पे आपको देखने मिल जाएगी अभी, तो आप करो। और मैं वैसे करने वाला था कि मैं रील डालूंगा, फिर सबको वहां पे भेजूंगा, क्योंकि कम लोग जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अभी कर दिया लाइव में तो। चलो, थैंक यू सो Hello, मच। Janish. हाँ, I have one question. हाँ, Thank you for session. मैं recently join हुई हूँ आपके चैनल में. अरे, So जैसे कि मेरे कुछ थॉट्स है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ मतलब अपने आप में ही रहती हूँ, और मुझे कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती कि मैं कुछ करूँ. मैं कभी कभी ऑफिस का काम भी छोड़ देती हूँ, ऐसे बैठी रहती हूँ दिन ब दिन, महीनों भर ऐसे घर पे अकेली रहती हूँ मैं. तो तो ऐसे पहले लगता है से कुछ हुआ ऐसे चीजें कि करनी ही कुछ नहीं. हुआ नहीं उसके नहीं, बाद है? अभी अभी हुई 1-2 साल से मैं. और 1-2 साल में कुछ चेंज ऐसे हुआ है लगता है कि कुछ भी जैसे, ना करूँ, सिर्फ शांति से बैठी रहूँ. और जब भी और अगर कुछ अगर नई करना चीज, पड़े, हाँ, पॉजिटिव अगर है लेट ही नहीं, से करना कॉन्फिडेंस पड़े, चला गया है लेट से मेरा. करना पड़े, जब भी आपको फीलिंग आ रही है ना कि मैं कुछ ना करूं, वैसे ही बैठे रहूं, लेकिन या तभी आपको अगर यस, जबरदस्ती करना पड़े, तो आपको क्या फीलिंग आएगी? जबरदस्ती कर कर देती हूँ. मतलब हाँ, जबरदस्ती तभी का किसी फीलिंग ने क्या आती बोला है? करना है कुछ, तो कर कर लेती हूँ मैं, कर लेते हो, पर पर अपने मन तब से कुछ फीलिंग क्या नहीं आती है? करती. हाँ, वो ठीक है, लेकिन जब भी आप करना पड़ता है तो फीलिंग क्या आ रही है आपको, इमोशन क्या फील होते हैं?
जब भी करना पड़ रहा है, मन नहीं है करने का? करना मतलब हाँ ठीक है, ये करनी है चीज, जरूरी है तो ठीक है, कर लिया मैंने करके, बट करना नहीं था मुझे वो चीज, हाँ ऐसी वही मैं वाली बोल रहा चीज। हूँ, लेकिन कुछ फीलिंग तो आती होगी ना जब भी काम कर रहे हो कि ऐसा न्यूट्रल रहता है। अगर नहीं करना था, न्यूट्रली जैसे हाँ। मुझे करना नहीं है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हाँ करना, लेकिन करना पड़ रहा है, तो थोड़ा हाँ। चिढ़ होगा, हो सकता है मेरे को गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या फील होता है? मुझे जैसे या कुछ एक्स्ट्रा काम है तो मुझे, मैं वो चीजों से भागती हूँ, करती नहीं हूँ, या अगर करना पड़ रहा है तो जबरदस्ती कर लेती हूँ, फिर गुस्सा मतलब स्ट्रेस हो जाती हूँ मैं। ओके। एंड नॉर्मली पॉजिटिव इमोशंस फील हो रहे हैं कि वो भी नहीं हो रहा नहीं, लाइफ में नेगेटिव ही होते हैं मुझे मोस्टली? ऑलमोस्ट। और कुछ पॉजिटिविटी मतलब ये एक लाइफ पे एक है, एक लेकिन अगर टाइम आप था, बोल पाओ। पॉजिटिविटी थी, बट अभी है नहीं वो, मतलब हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे आप सपोज लाइफ पे वो बोल सुबह पाओ हुआ तो मेरा। क्या? वो जो चेंज हुआ जहाँ पे आप थोड़े पॉजिटिव थे और फिर वो हम्म। नेगेटिव अभी नहीं है, तो उसके बीच में कुछ एक्सपीरियंस हुए ऐसे? अगर आप बोल पाओ लाइफ, ऐसा कंपलसरी नहीं आपको बोलना है, हाँ या ना भी बोल सकते हो खाली, अगर आपको शेयर नहीं करना है कि कुछ एक्सपीरियंसेस नो आपके साथ हुए वैसे, कैसे एक्सपीरियंस, कुछ लाइक चेंज हुआ पर्सनल लेवल पे लाइफ में, चेंजेस हुए पर्सनल हैं लेवल पे, कुछ। या जैसे कि ये बोल पाओ तो? नहीं, वो तो मैं इस पे शेयर नहीं कर अभी तो नहीं सकती। बोल रहा, ठीक है। या तो मोस्टली अगर ऐसा केस है जहाँ पे कुछ पर्सनल लेवल पे हुआ है और फिर ये शिफ्ट हुआ है, दो चीज है। एक तो है कि वो पर्टिकुलर जो फेज है उसके ऊपर काम होना चाहिए, उसके वो टाइम पे आप जो जिससे जिस चीज से भी गुजरे होंगे उससे। और दूसरा हम्म है जो नेगेटिव इमोशंस आप करंटली फील कर रहे हो, वो हो सकता है गुस्सा आना हो, सैडनेस हो, रोना आना, जो भी हो सकता है, गिल्ट हो, जो भी, कोई भी नेगेटिव इमोशन जो डोमिनेंटली आप फील करते हो, उनके, या तो उनके ऊपर एक, जैसे मैं बोला, एक सेशन डाला ईएफटी का, ईएफटी स्टार्ट कर दो, वो पूरा प्रोसेस करते रहो, उससे भी बहुत सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। और एज अ थेरेपिस्ट एक ऑप्शन होता है कि उनको ट्रेस करा जाए, क्योंकि देखो इवन तो आज आप लेट से सैडनेस फील कर रहे हो, पहली बार तो लाइफ में फील नहीं कर रहे, कभी ना कभी बचपन में हम्म। पहली बार आपने फील की होगी जो आपको याद भी नहीं है, लेकिन वो या टाइम पहला इंसिडेंट होगा जहां पे आपके माइंड ने सैडनेस को एक्सपीरियंस किया, कभी ना कभी तो एक बार हुआ होगा पास्ट में, एकदम पहली बार। और उसके बाद जो भी हो रहा है वो सब, कुछ कॉन्शियस होंगे, कुछ अनकॉन्शियस मेमोरीज होंगे, वो सब रेपिटेशन। तो एक थियरी ये बोलती है कि वो जो पहले पार्ट है आपका जिसने वो फील किया, उसको हील किया जाए तो आपको आज प्रेजेंट में अच्छा फील हो सकता है। लेकिन उसके लिए रिग्रेशन थेरेपी में जाना पड़ता है, खुद से नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगा ईएफटी, जो मैंने अभी अभी लाइव किया है मेरे यूट्यूब पे, जो ऐसा ही जूम रिकॉर्डिंग था, उसको समझो और उसको वो नेगेटिव इमोशंस पे अप्लाई करो पहले तो। क्योंकि ये यही केस है, आप अगर पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे ना तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप वो नेगेटिव यस, चीजों को नहीं निकालोगे। सो द क्योंकि लॉजिकल वे कैसे विल बी। होता है कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत कुछ है करना है, बट मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं 100%। पा रहा चीजें। हाँ वो अलग अलग रीजन होंगे और बहुत सारी होंगे। और दूसरा चीज क्या हो जाता है कि वंस आप एक आदत में घुस जाओ ना, फिर हो सकता है वो ट्रॉमास नहीं भी रहना, लेकिन वो हैबिट्स रह जाती है। फिर वो काम नहीं करना तो नहीं करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तभी भी नहीं करना, क्योंकि फिर आपके ब्रेन ने क्या किया कि इतने टाइम से वो कंफर्टेबल हो गया वो स्पेस में, और फिर उससे वो बाहर नहीं निकलता। वहां पे आप पॉजिटिव फिर फोकस या कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले वो नेगेटिव चीजों को निकालो, एंड देन थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स इन योर लाइफ। बट फर्स्ट लेट गो ऑफ द नेगेटिव्स। जो आपको इमोशन, आपके इमोशंस है ना सबके, जो जो लोग सुन रहे हैं, आपके मेंटल क्या बोलेंगे, स्टेटस एज वेल एज मन के अंदर एक्चुअली में क्या है, उसके सबसे बेस्ट अगर आपको कोई ये दे सकता है ब्लूप्रिंट, वो है आपके इमोशंस। क्योंकि आप थॉट्स अच्छे सोच सकते हो, बुरे सोच सकते हो, सब कुछ, लेकिन इमोशंस अगर रिपीट हो रहे एक पर्टिकुलर टाइप के, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि ये सब मेरे माइंड के अंदर है कहीं ना कहीं पे। हो सकता है मुझे याद है, नहीं है, हो सकता है ये एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट दोज आर द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू हील। क्योंकि इमोशनल चार्ज अगर निकल जाता है, एक थॉट हो या मेमोरी हो, तो उसका आपके ऊपर से पावर निकल जाता है। क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट्स हजार आते हैं दिन में, लेकिन दो तीन है जो रोज परेशान करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ इमोशन जुड़े हैं। That is where draining of the emotions is the best way to heal a memory, past, present या जो भी हो, as well as any thoughts। और उसके लिए खुद से अगर आप कुछ कर पाओ, मैं बोल सकता हूँ थेरेपी ले लो, लेकिन सबके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, किसी को थेरेपिस्ट मिले ना मिले, किसी को लेट से उतना खर्चा नहीं कर सकते, किसी को हो सकता है कि डर लगता हो। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है खुद से कुछ करो। तो खुद से करने के लिए ईएफटी से अच्छी टेक्निक कोई नहीं है मुझे लगता है। सो मे बी गो ऑन यूट्यूब ये सेशन के बाद या शाम को,
और देखो, और देखना स्टार्ट करो तो 10-15 मिनट देखना। अगर व्यू टाइम नहीं आता तो वो लोग किसी और को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देखना अच्छी चीज है, आपको काम आएगी। सो आई वुड रेकमेंड यू EFT। फर्स्ट वो करो, फिर ये एंकरिंग वो सब में जाओ। ये तो पॉजिटिव चीज की हमने आज बात की, लेकिन पहले नेगेटिव चीजों को ड्रीम करो। एंकर एक बार सेट नहीं करना, आप जितनी ज्यादा बार करोगे उतना अच्छा होता है। तुषार, आप जितनी ज्यादा बार करोगे, एक बार नहीं करना। आपको जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा होगा। तो एक बार नहीं, आप एटलीस्ट 20-25 बार सेट करोगे तो आप फिर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में उसको यूज कर पाओ। ये किया मतलब ऐसे नहीं आज सेट किया, कल कल टच किया तो आ जाएगा। एटलीस्ट 20-25 बार उसको सेट करो, और फिर रियल वर्ल्ड में जब भी आपको फीलिंग चाहिए तभी वो आएगी। और किसी को कोई सवाल है? सर थैंक यू। मुझे एक सवाल है। या हाँ सर, जैसे आप बताते हैं आपकी एक टेक्निक है कि पहले बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद आंखों को मन को ब्लिंक रिलैक्स करके करो। हमें जाना जो आपने सिखाए। हाँ, फिर उसके बाद उस सीढ़ियों को 10 बार उतर के फिर आपको पहुंचना इमेजिन है एक रूम के अंदर, और वो, फिर वो विजुअलाइजेशन करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, जैसे सपोज करो है ना सब, तो एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, वो जो मुझे डेली रूटीन वाले काम करने हैं वो कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तो अब मैंने इसके साथ ट्राई किया है कि जो मेरा एंड रिजल्ट है उसके साथ में जो डेली रूटीन वाला वर्क है उसको भी विजुअलाइज करती हूँ, तो मुझे मतलब एक किक मिल जाती है काम करने के लिए। तो हाँ मेरा ये है कि वो ये क्या सही है क्या ये? सही है। उसमें क्या हुआ, आप हर एक चीजों पे उसको यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ये जो आप छोटे हर रोज के काम बोल रहे हो ना, वो तो बहुत अच्छे से फिक्स हो सकते हैं उसके, जो अच्छी चीज है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मिक्स मत करो चीजों को। मतलब अगर आप कल की सोच रहे हो ना, तो कल के ऊपर ही करके निकल जाओ। फिर बहुत सारा चीजें माइंड को मत दो काम करने के लिए, कि मैं फ्यूचर का भी सोच रही हूँ, कल का भी सोच रही हूँ। उनको ओके। हो सकता है तो लेट से 2 बार कर लो सेपरेट। दिन में सुबह कर लिया, देखो सुबह करोगे ना तो पूरे दिन का कर लो काम का, तो वो इजी होगा कि ठीक। आपने किया, आपको किक मिल गई, आपने पूरा दिन काम कर लिया। रात को सोने से ओके। पहले फ्यूचर का कर लो, सो दैट रात को ड्रीम्स के अंदर फ्यूचर का कुछ प्रोग्रामिंग जैसा हो, राइट। सो मैं मानता ओके। हूँ कि मिक्स जितना जितना सिंपल रखोगे ना प्रोसेस को, उतना बेस्ट होगा। तो आप हाँ, सुबह वो हो मेरे सकता है माइंड में तो फिर ये कर लो। कॉम्प्लिकेशन भी बनता है इस वो चीज को बनता है। लेकर के ना, कि ये मेथड सही है और या नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मेथड सही गलत नहीं होता, काम तो सभी करती है। लेकिन जी। एक एक चीज लेके करो तो वो सिंपल रहता है। तो मैं अगर आपके जगह पे हूँ, अगर मैं पूरे दिन का सोच रहा हूँ, तो दूसरे दिन के बदले सुबह में करूंगा, सो दैट मैं आंख खोलूं, काम चालू, और ओके। रात को मैं फ्यूचर वाला करूंगा। ओके। ओके। ओके, ये बेस्ट ठीक है। बताया आपने, इसको मैं अप्लाई करती ओके। हूँ। थैंक यू सर। मैं बेस्ट नहीं हंसते कर रहा हूँ। ओके चलो फिर, और किसी को सवाल है? टी बार में क्लॉ होने से क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं है, वाई या जी में हो तो होती है, तो टी में कुछ नहीं है, लेकिन टी में से निकाल दो। होपफुली यू ऑल हैड फन, आप लोगों ने कुछ सीखा। सर जिन्होंने जनीश, लीड किया, हाँ जी। जार आप बना रहे हो? हाँ जार ग्रेनिट्यूड है जार। मेरा, जार है। देखो जार भी बना रहे लोग, है मेरे पास। मैं बनाता हूँ, मैंने वीडियो डाला फोटो था। हाँ डालेंगे इस वो पे। वीडियो से बोल रहे होंगे हम। हाँ। हेलो हेलो सर। हेलो। सर एम आई ऑडिबल सर? यस। हेलो सर। हाँ सर, सर एक्चुअली मुझे ईएफटी रिलेटेड कुछ पूछना था सर, मैं पूछ सकती हाँ हूँ जी, सर? हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। सर, एक्चुअली मैंने ही आपको मैसेज किया था सर इंस्टाग्राम में कि ईएफटी मैंने 2 बार यूज किया, तो वो पहले मेरा तो जो बोलो। इमोशंस हाँ, इमोशंस जीरो हो गए सर ऑब्वियसली। अरे मैंने सिर्फ मतलब 2 बार नेगेटिव यूज थे? किया है। ये देखो, इन नेगेटिव लोगों को थे बोलो, सर। इन लोगों को बोलो कि जाके देखे यूट्यूब पे। हाँ सर। हाँ ठीक। हाँ फिर। तो मैं एक्चुअली वो स्टोरी बता दूं सर, मेरा पूरा जो ये था। हाँ तो जल्दी एक्चुअली जल्दी। सर मैं बताती हूँ हाँ सर। एक्चुअली सर मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ सर, वहां पे क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी होता है बहुत होता है, हाँ। बहुत। ऊपर नीचे, तो ऊपर ये जो, नीचे। हाँ सर, वो ऑलवेज रहता है, हर दिन हर समय रहता है। तो मैं इसकी माइंड वजह भी से रिड, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ हाँ बहुत बोलो। वो होता था सर पहले। तो मैंने क्या हाँ किया, अभी जो ईएफटी मैंने फॉलो किया सर, इंस्टेंटली मैंने सिर्फ 2 बार किया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग सर, अराउंड 5 o'clock 6 o'clock, और रात को एक बार सोने से पहले, सिर्फ 2 बार किया है सर। सर नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 3 डेज सर कंटिन्यूअसली मेरे इमोशन जीरो वाइल ट्रेडिंग, मतलब कुछ भी डर ही नहीं लगता। सवाल क्या है? हाँ, तो ये तो हो गया सर, अभी 3 दिन तो हो गए। अब ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर, ये जो डर लगना, ये तो ये तो क्या मैं करते रहना कंटिन्यू पड़ता है करूँ आपको, सर? करते रहना पड़ता है। हाँ, तो मतलब करते क्या होगा, रहना आपको पड़ता कम है सर। होगा, लेकिन फिर भी लेट से कि फियर फिर से आता है, ऐसा नहीं होगा कि आज हाँ के मतलब कल से फियर नहीं। लेकिन आपको करते रहना है, सो दैट इवेंचुअली वो कम हो जाएगा।
लेकिन आप याद रखो कि फियर जैसी जो चीजें है, स्पेशली ये लॉस या ये सब में, कभी कभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव फियर या एंजाइटी जरूरी है ऐसे सब चीजों में। अगर आप फियरलेस हो गए ना, हो हाँ सकता है आप लाखों का नुकसान कर दो। अगर कोई हाँ स्टूडेंट हाँ फियरलेस हो गया, वो पढ़े ना और फेल हो जाए। सो हाँ हाँ समटाइम्स इन सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ फियर इज पॉजिटिव। हाँ, इतना ज्यादा फियर की जरूरत नहीं है कि आपका लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाए कि हाँ मैं ये ले सकती थी, ये सेल कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, राइट। तो यस एकदम सर। हाई फियर नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत वो ऐसा रहता है ना अंदर, वो तो रहना ही चाहिए, उसको हाँ जीरो हाँ मत करो। सर तो ये मतलब क्या है सर ये फियर प्रोसेस के, आने तक मैं रुकूं, नहीं आने तक फियर आने रुको तक मत। मैं रुकूं। हाँ, ईएफटी तो फियर आया तभी करना है। हाँ हाँ ठीक है सर, आपको वही था सर, थैंक इमोशन यू। फील होता है नेगेटिव, तभी ईएफटी करना है, उसके बगैर नहीं करना है। और वो हाँ हाँ फियर हो ठीक सकता है है और सर। कोई चीज में भी आए, ऐसा नहीं कि स्टॉक के लिए आप कर रहे हो। अगर आपको एक हाँ चीज में सर। काम किया, देखो देखो ये फियर कितना सबसे ज्यादा आपको अगर परेशान करती होंगी थॉट्स या फियर, तो यही होगा लाइफ। तो हाँ सोचो सर। छोटे छोटे जो इमोशंस है उस पर कितना आराम से काम कर देगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज को वो आराम कम से। कर रहा है लाइफ में, तो आराम से आपके छोटे मोटे इमोशंस को वो टैकल करेगा। और फायदा क्या होता है, आप जब ये रिपीट करते रहते हो हर रोज, जैसे मैंने सेशन में बोला था, लॉन्ग रन हाँ में ये जी सर। इमोशंस कम आते हैं। और फिर लेट्स से आप कुछ पॉजिटिव करो तो आपको फील होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें जी हैं। सर, थैंक ओके, यू सर, बहुत अच्छा है ऑल सर, गुड। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। होपफुली लोग सीखे, कुछ लोग लेट आए होंगे। अगर आप लेट आए हो तो पहली बात बोल दूं कि ये मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग की लिंक, आप लोग देख पाओगे पूरा। और कोई पूछ रहा है मैंने माइंड मास्टरी मिस कर दिया, आपने मिस नहीं किया। 14 को है 3 घंटे का। आप मुझे मैसेज करते हो तो आपको 300 रुपये का है सेशन रखा हुआ, सो दैट थोड़ा बहुत वैल्यू मिले 3 घंटे में। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो ज्वाइन करते हो उनको लिंक मिलेगी रिकॉर्डिंग की भी। मतलब अगर आप कुछ रीजन की वजह से संडे को नहीं ज्वाइन कर पाओ 14 को, तो उस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ईमेल में। ओके, किसी और को कोई सवाल है कि मैं निकलूं? मेरे ऑलमोस्ट साढ़े ये 12 मास्टर बज में गए। हाँ जी। सर आप सिखाओ मनीष, हाँ, माइंड मास्टर में विच टेक्निक्स विल बी टॉट? कौन सी टेक्निक माइंड अभी मास्टरी में मैंने होगी? डिसाइड नहीं किया एक्चुअली में। मैंने बेसिक थियरीज डिसाइड किया, लेकिन टेक्निक्स अभी मैं सोचूंगा तीनों क्या होगी। लेकिन कुछ थियरीज होंगी और 3 टेक्निक्स होंगी जो बेसिकली रिलेट करेगी हैबिट बिल्डिंग या ब्रेन में पॉजिटिव चेंज करने से रिलेटेड। सो बहुत सारा न्यूरो साइंस की बात होगी, आपने तो शुरू उससे में करी रिलेटेड थी टेक्निक्स होगी। पहले भी आपने शुरू में करी थी माइंड मास्टरी, तो इट विल बी द सेम माइंड माइंड मास्टरी मास्टरी नहीं थी एक्चुअली? वो, सीक्रेट्स ऑफ द माइंड करके था, वो अलग चीज है। हाँ। हर एक अच्छा सेशन ओके, अलग होता है, वो सेम नहीं होगा। सेम होगा तो पैसे गिन लो। ठीक है ओके फाइन। सेम नहीं होगा। या थैंक कुछ सेम होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स है उसमें कंटेंट सेम ही होता है, लेकिन ये सब जो होते हैं ना उसमें अलग अलग होते ओके, थैंक यू सो मच। हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन भाई, टी बार का क्या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ कि टी बार में अगर क्लॉ है तो वो क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं है। वाई या जी में हो तो हो सकता है, लेकिन टी में से निकाल दो। ओके चलो। फिर से हम लोग मिलेंगे होपफुली जल्दी। तब तक मैं निकालता हूँ थोड़ा। कोई बोल रहा था हम लोग ने, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हमने इंट्रो टू एनएलपी किया था, जहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की एनएलपी के बारे में, एक टेक्निक की भी बात की। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। होपफुली यू हैड फन। अरे, प्रायर इन्फो नहीं दे पाता मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो मेरा रैंडम होता है। तो वैसा नहीं होगा कि मैं बहुत पहले से करूँ। कभी कुछ कुछ होंगे, लेकिन जो होंगे प्रायर उसमें तो वैसे भी फुल हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐड नहीं कर पाते। तो रैंडम ही होगा ऐसा। और आप देखोगे इंस्टाग्राम पे तो लाइव ही नहीं हो रहा, क्योंकि लाइव होता हूँ तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैसेज ऊपर ऊपर जाते हैं और मैं पढ़ नहीं पाता, और लोग गाली देते हैं कि तू मेरे आंसर नहीं देता। तो मैं जूम और यूट्यूब करता हूँ, सो दैट एटलीस्ट लोगों के साथ पर्सनल ऐसे बात भी कर पाऊँ इनमें। ओके, वन डे ट्राई करूंगा, लेकिन वन डे बिफोर मैं करूंगा ना तो ये 100 ऐसे ही भर जाएंगे। मेरी लिमिट 100 जन की है, तो 100 जन ऐसे ही आ जाएंगे। कल ऐसा हुआ था ईएफटी में कि 100 जन आ गए और फिर कोई घुस नहीं पा रहा था, तो सब मुझे मैसेज कर रहे थे। तो मैं कर लूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं एक दिन पहले करूं, लेकिन उसमें भी आपको तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टाइम से 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, जो लोग आप लोग हैं। अगर मैं लिंक डालता हूँ तो टाइम के 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी 100 की लिमिट है। मैं नेक्स्ट मंथ बढ़ाऊंगा, 1000 कर दूंगा हो सके तो।